सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धनुर्दितः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता जी के 5 दिव्य श्लोक। आजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सत्त्वमेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मेदित्वा एवं योगे वितत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोधान् मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सभी साधकों के चरणों में मेरा वंदन। खास तौर पर आज मैं श्रीमान गुरुधर शर्मा जी का वेलकम करता हूँ। आज वो पहली बार क्लास में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम छठे अध्याय में चल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 5 अध्याय हमने पूरे अभी तक उन पर चर्चा कर ली है और अब हम छठे अध्याय, लास्ट क्लास में हमने छठे अध्याय की चर्चा श्लोक संख्या 17 तक करी थी। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पीपीटी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड आप धैर्य धारण करें। अभी तक हमने छठे अध्याय का नाम क्या है? सभी को पता है छठे अध्याय का नाम क्या है? छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग का मतलब अपने आप पर नियंत्रण। इससे पहले हम गीता क्यों पढ़े से लेकर अर्जुन का विषाद, अर्जुन को मोह क्यों हुआ, फिर भगवान के द्वारा उपदेश का प्रारंभ दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से सांख्य योग का, फिर कर्म योग का, फिर बीच बीच में भक्ति योग का और ध्यान योग का भी। और छठा अध्याय मुख्यतया ध्यान योग के बारे में है। अपने आप पर अपना नियंत्रण, अपनी मन और बुद्धियों पर नियंत्रण, वो कहते हैं दैट इज कॉल्ड आत्म संयम योग। आत्म संयम योग कर तो योग के अभी तक हमने 17 श्लोक पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। 17 श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? भगवान ने पहले वहां पर ब्रीफ में, क्योंकि भगवान की का जो ये उपदेश है ना, भगवान मतलब हमको गीता के उपदेश की के साथ साथ में यहाँ ये भी सीखना चाहिए कि यदि हमको किसी को कोई बात कहनी है, कोई बात समझानी है, तो भगवान उसको विलक्षण तरीका बताते हैं। आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई भी है ना, उन सबसे विलक्षण जो भगवान की जो शैली है कहने की बात, जिस तरह से भगवान अपनी बात को कहते हैं, वैसी शैली आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? पहले एक छोटी बात कहेंगे, फिर उसका डिटेल करेंगे, फिर डिटेल के बाद में बोलेंगे भाई अगर तुम मेरी ये बात का पॉजिटिव इफेक्ट किए है और नेगेटिव इफेक्ट ये है, फिर उसकी समरी कर देंगे तुरंत, और समरी के बाद में फिर दोबारा उसको बोलते हैं। तो इस तरह से बात कहते हैं कि वो सामने वाले वक्ता उसमें बनता ही चला जाएगा, जो श्रोता है, और उसको उसमें इंटरेस्ट आता ही जाएगा और उसकी जिज्ञासा है वो पूरी होती चली जाएगी। ये भगवान का बात करने का एक खास अंदाज है। तो श्रीमद् भगवद गीता है क्या? एक ग्रंथ तो है, लेकिन है क्या? ये अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का वार्तालाप ही है, और क्या है? तो इसीलिए जब दो आदमी आपस में बातें करते हैं, तो अपनी बात को वो किस तरह से बार बार कई तरीके से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि भगवान बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि आपस में बातें कर रहे हैं इसीलिए, और अर्जुन को निमित्त बनाकर बातें तो भगवान हमसे ही कर रहे हैं, हमको ही समझा रहे हैं, अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। तो
तो इस तरह से भगवान मतलब अपनी बातचीत की शैली में हमको समझा रहे हैं, इसीलिए गीता ग्रंथ है वो हमको इतना रुचिकर लगता है और हम इसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। एक तो भगवान की वाणी है और दूसरा भगवान की वाणी है, तो फिर भगवान का बात करने का अंदाज ही क्या होगा। भगवान पहले कोई सिद्धांत कहते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको शॉर्ट में बोल देते हैं। यही एक विलक्षण भगवद गीता की शैली है। तो 17वें अध्याय में पहले भगवान ने ब्रीफ में, जो पहले उन्होंने बात कही थी उसको उन्होंने ब्रीफ में बता दिया कि सन्यासी और योगी में क्या फर्क है। उसके बाद में उन्होंने समता की महिमा बताई, योगारूढ़ मनुष्य की महिमा बताई। फिर भगवान ने बताया कि मनुष्य अपना उद्धार अपने आप करने में ही स्वतंत्र है, कि हम इसमें कोई भी और हेतु नहीं है। हम अपना उद्धार, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपना उद्धार करने में स्वयं स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस एक दृढ़ निश्चय की जरूरत है, गीता के अनुसार चलने की जरूरत है। फिर भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही तो अपना बंधु है, और जिसने नहीं जीता ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उस निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो जितेंद्रिय है, वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण सबको एक ही दृष्टि से देखता है कि समदर्शी तो है पर समवर्ती नहीं। समदर्शी होना है पर समवर्ती नहीं होना। यह बात हम बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार में पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। तो इस प्रकार भगवान ने समता की महिमा बताई, और समता की महिमा करने के बाद में भगवान ने श्लोक नंबर 10 से ध्यान योग का प्रकरण शुरू किया। और पहले ध्यान योग के लिए आसन का वर्णन किया कि उसका आसन कैसा होना चाहिए। उसका आसन न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा होना चाहिए, उस पर क्या बिछा होना चाहिए, मृगछाल बिछी हो या फिर टाट का वस्त्र, ऊनी वस्त्र ऐसी बिछी हो ताकि जो जमीन की और उसका अंदर वो कुचालक हो। कुचालक का मतलब उसकी जो भी यदि हम डायरेक्ट भूमि पर बैठ जाते हैं तो जितने भी अच्छे बुरे परमाणु वो हमारे अंदर आते हैं, इसीलिए कोई ऐसी चीज हो जो बीच को अवरोध उत्पन्न करे। इसीलिए भगवान ने कि क्या बैठना चाहिए, किस प्रकार हमारे शरीर को रखना चाहिए, गर्दन, काया और सिर को एकदम सीध में रखें और यथा योग्य आहार विहार का पालन करें, ये सब बातें भगवान ने बताई। तो भगवान ने हर एक चीज को डिटेल में बताया है। जैसा ध्यान योग का वर्णन गीता में मिलता है, जितना आसान और जितना समझने वाला, ऐसा आजकल जितने बड़े बड़े ध्यान के जो कैंप चल रहे हैं उनमें कहीं भी आपको नहीं मिल सकेगा। आजकल जैसे विपासना शिविर वगैरह चलता है, बहुत सारे ध्यान के शिविर चलते हैं, और ध्यान के नाम पर कितने ही पैसे हम लोग लुटाते हैं, फिर भी आपको वो थोड़ी बहुत देर के लिए ही शांति मिल सकती है। लेकिन यदि हम गीता के अनुसार ध्यान योग का पालन करेंगे तो बिना कुछ खर्च किए हमको जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए हम योग में स्थित हो सकते हैं। ऐसा गीता का विलक्षण ध्यान, स्रोत तो यही है। तो भगवान ने फिर 13 श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक संख्या 17 तक भगवान पहले सगुण साकार के ध्यान का वर्णन किया भगवान ने। तो हमने सगुण साकार के ध्यान के वर्णन तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और अब हम इस क्लास से में सगुण निराकार के 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान ने सगुण निराकार के ध्यान का वर्णन किया है। साकार और निराकार का मतलब बताइए। साकार का मतलब जो भगवान के जितने भी हम इष्ट मान रखे हैं, हमने कोई मूर्ति मान रखी है भगवान की, वो साकार हो गया। निराकार वाले क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, मतलब वो जितने भी हम आकार हमारे जानने पहचानने में जितने भी आकार आते हैं उन सब आकारों से भगवान परे है, मतलब वो आकार हम हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकते। तो इसीलिए सगुण साकार का ध्यान सरल है बजाय निर्गुण निराकार के। सगुण का मतलब जितने भी गुण हैं, देवीय गुण है परमात्मा में मौजूद है, और निर्गुण का मतलब इन सब गुणों से परमात्मा बिल्कुल अतीत है। क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण, सगुण वाले बोलते हैं कि सारे के सारे गुण भगवान से आते हैं, बिल्कुल बात है। निर्गुण वाले बोलेंगे कि इन सब गुणों का जो अतिक्रमण कर जाता है, मतलब इन सारे के सारे गुणों से जो अतीत हो जाता है, तो वो फिर परमात्मा ही हो सकते हैं। और जब अतीत कब होगा, जब उसमें गुण होंगे। तो परमात्मा या दो चीजें हैं, पूरे संसार को या तो भगवत स्वरूप मान लो,
या आप ऐसे मान लो कि संसार अलग है बिल्कुल और परमात्मा अलग है, तो वो सृष्टि तो भगवान नहीं बनाई है, तो हर एक चीज में हम भगवान का दर्शन कर लें, वो भी एक विधि है। और दूसरी चीज ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ही भगवान है, तो कुछ भी नहीं है तो भी भगवान ही है। तो दोनों चीजें अंत में एक ही तरफ लेकर जाएंगी। सिर्फ हमको समझाने के लिए कि हर एक आदमी अलग अलग तरीके से चीज को समझना चाहता है। कोई किसी भी चीज के लिए कोई किसी राइटर की बुक से को प्रेफर करता है, हो सकता है आप दूसरे राइटर की बुक को प्रेफर करें, लेकिन सिद्धांत दोनों का एक ही है। अल्टीमेटली जाएगा वो एक ही जगह, सिर्फ समझने के तरीकों में ही डिफरेंस है। भगवान तो एक ही है, चाहे कैसे भी आप उसको किसी भी थ्योरी से आप भगवान को का ध्यान करो, भगवान तो एक ही रहने वाले हैं। तो अब हम श्लोक संख्या 18 से आज का अपना अध्ययन शुरू करते हैं। 18वां श्लोक का हम वाचन करते हैं। यदा विनियतं चित्तमन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो इत्युच्च निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। चित्त माने मन समझ लें यहाँ पर आप, कि जिस अपने स्वरूप में, मतलब परमात्मा हमारा स्वरूप क्या है हम सब जानते हैं, और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह। निष्प्रह का मतलब एकदम उसका लगाव हट गया, सब सब पदार्थों से निष्प्रह, आसक्ति हट गई, उसकी अलग हो गया, कोई पदार्थ है ही नहीं, सिर्फ वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। तो यह भगवान ने बताई है कि जो स्वरूप का साधन करता है, स्वरूप का ध्यान करता है। स्वरूप का ध्यान मतलब हमारा स्वरूप क्या है, हम परमात्मा के स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके, कि यह जीव बना हुआ अंश जो है मेरा ही अंश, जो जीव बना हुआ है यह मेरा ही अंश है, ममे वांशो मेरा अंश है। तो वही हम भगवान के ही हैं, हमारे अंदर भगवान ही है। तो जिस काल में वह व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस प्रकार के साधक की स्थिति इस श्लोक में बताई है। तो जो अच्छी तरह से वश में किए हुए चित्त से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह व्यक्ति संपूर्ण भोगों से, संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह है, अर्थात कामना रहित हो जाता है। उसकी किसी भी चीज में कोई कामना, कोई इच्छा नहीं रहती, और उस काल में उसको हम क्या बोलते हैं, योगी कहते हैं। देखो चित्त की, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चित्त, चित्त माना मन, मन समझते हैं यहाँ पे। चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है, चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है। एक होती है मूढ़, एक होती है क्षिप्त, एक होती है विक्षिप्त, एक एकाग्र और एक निरुद्ध। मूढ़ और क्षिप्त, मूढ़ और क्षिप्त जो अवस्थाएं होती हैं, वह व्यक्ति योग का अधिकारी होता ही नहीं, क्योंकि वह बिल्कुल ही मोह माया में फंसा हुआ होता है, उसका मन हमेशा इन्हीं में उलझा रहता है, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति योग का अधिकारी नहीं होता। फिर होता है एक विक्षिप्त, विक्षिप्त वाला, विक्षिप्त बोलते हैं ना, कोई ये आदमी विक्षिप्त हो गया है बोलते हैं। विक्षिप्त जिसकी वृत्ति होगी, वह कभी तो अपने स्वरूप को पहचानेगा, कभी ध्यान में लगता है और कभी नहीं लगता, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जागृति है, अपने स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत वो सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति योग का अधिकारी होता है। और जब सोचते सोचते, मन लगाते लगाते उसका जो चित्त है, उसकी वृत्ति है, जब वो एकाग्र हो जाती है, अर्थात कंसंट्रेट हो जाती है, तो उस वृत्ति को बोलते हैं एकाग्र। तो 4 वृत्ति हमने पढ़ ली अब तक, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और 5वीं होती है विरुद्ध। तो जब उसकी चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है, मतलब वो अंदर सोचता है किसी के बारे में, एक स्वरूप के बारे में, उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। समाधि अवस्था तो होगी, बट वो कैसी होगी, सविकल्प समाधि, क्योंकि अभी भी उसके अंदर चित्त का ध्यान तो है ही, किसी के बारे में वो सोच ही रहा है। और फिर जो 5वीं अवस्था होती है, जो उच्चतम अवस्था होती है, वो बोलती है
चित्त की निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था का मतलब निर्विकल्प समाधि, मतलब उसमें चित्त का भी सहारा नहीं होगा। वो तब भूल जाएगा साधक की चित्त नाम की भी कुछ चीज है, कि मैं, वो अपनी स्थिति ही भूल जाएगा। मतलब वो अपने स्वरूप से भिन्न, स्वरूप से अलग अपनी स्थिति को भूल ही जाएगा। वह स्वरूप में एकाकार हो जाएगा बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं चित्त की निरुद्ध अवस्था। मतलब चित्त का साथ भी छोड़ दिया, मन क्या कीजिए उसको ये भी नहीं पता रहता। तो यह चित्त की सबसे अच्छी अवस्था है, निरुद्ध अवस्था है। तो जब इस प्रकार वो व्यक्ति ध्यान योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी काल में हम इसको क्या बोलते हैं, योगी बोलते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान इसको और स्पष्ट करते हैं, यथा दीपो निवातस्तो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य यो युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले, वश में किए हुए चित्त वाले, समझो बात को, वश में किए हुए चित्त वाले, ऐसा नहीं, वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। अब देखो भगवान ने किसकी उपमा दी है, स्पंदन रहित। स्पंदन का मतलब जहां पर वायु, देखो वायु का स्पंदन रहित, देखो वायु तो हमेशा चलती है। एक वायु होती है जिससे पत्ते हिलने लग जाते हैं, आग है वो उसकी लो हिलने लग जाएगी, तो कंपन होता है, तो इसलिए बोलता है स्पंदन रहित। ये बिल्कुल शांत वातावरण हो और जो नॉर्मल वायु चलती वही चल रही हो। तो ऐसे स्थान में यदि हम दीपक जलाते हैं तो आप देखो कि जो दीपक है वो बिल्कुल, उसकी लो हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल एक सीध में उसकी लो जलती रहती है बस। तो वैसी ही अवस्था जो योग का अभ्यास करता है, ऊपर वाले शुरू में बताया था ना कि कैसे योग का अभ्यास करेगा, ऐसे योग का जो अभ्यास करेगा और अपने चित्त को वश में कर लेगा, उसका चित्त भी ऐसा ही हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा बिल्कुल। वो इधर उधर भटकेगा ही नहीं, दीपक की लो की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। चाहे इस वायु, वायु है, वायु तो क्या करेगी, तो जितने भी वायु का मतलब यहाँ पर समझने की क्षमता है, जितने भी भोग हैं, पदार्थ हैं, जो भी उसको, जितने भी हमने राग द्वेष के कारण अपने संबंध मान रखे हैं, उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। उन सबके बीच में रहते हुए भी वो बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वह सिर्फ परमात्मा के बारे में ही सोचेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब उसका ऐसा स्थिर स्वभाव होता है तो भगवान ने यहाँ पर दीपक की लो का एग्जाम्पल क्यों दिया? भगवान पर्वत का एग्जाम्पल भी दे सकते थे, क्योंकि पर्वत तो स्थिर ही होता है, पर्वत तो स्थिर होता है, तो पर्वत की एग्जाम्पल ज्यादा फिट बैठता। तो देखो इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार दीपक की लो होती है, जिस पर वो हवा से चलने लग जाएगी इधर उधर, तो दीपक के हमारा जो चित्त होता है वो दीपक की लो की तरह ही होता है। जैसे दीपक की लो चंचल होती है, चलायमान होती है, इधर उधर हिल जाएगी, उसको थोड़ा हवा देंगे, ऐसे ही हमारा जो चित्त है वो भी स्वभाव से चंचल होता है, तो उसको हमको कंट्रोल करना है। और दूसरी बात क्या है, जैसे दीपक की लो प्रकाशमान होती है, प्रकाश देती है, ऐसे ही जो हमारे जो योगी का होता है, उसका चित्त होता है, उसमें भी परमात्म तत्व का प्रकाश रहता है, परमात्म तत्व की उसके अंदर जागृति रहती है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे चित्त की उपमा किससे दी गई है, दीपक की लो से दी गई है। अब अगला श्लोक फिर और भगवान स्पष्ट करते हैं, यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, भगवान एक एक चीज को खोल के बताते हैं। पहली बात क्या है, योग का सेवन करते हुए, योग का मतलब समता में स्थित हो गया, जिस अवस्था में चित्त उसका उपराम हो गया, निरुद्ध हो गया। फिर जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से, मतलब अपने आप को देखना क्या है, कि अपने स्वरूप को देखना। अपने आप को किसको देखना है, अपने स्वरूप को देखना। और अपने आप से किससे देखना है, स्वरूप से ही देखना है, शरीर से नहीं देखना, स्वरूप से, बिल्कुल अलग हो गया शरीर से। तो जब वो अपने आप से अपने आप को ही देखता है,
और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए उसको, तो वही संतुष्ट हो गया वह। तो ये श्लोक बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखो इसको ऐसे समझे, चित्त किसका कार्य है। अब आप ये यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मन बुद्धि वो है सब जड़ है। अब हम कहते हैं कि चित्त की अवस्था को निरुद्ध करेंगे तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा में स्थित हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई चित्त तो जड़ है, प्रकृति का कार्य है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है, जो हम है वो चेतन है। तो जब ये चित्त जड़ है, मन हमारा जड़ है, तो जड़ चेतन को कैसे पकड़ सकता है। जड़ चेतन को नहीं पकड़ सकता क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन देखो इसका उत्तर ये है कि यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ हो और हमारा भाव निष्काम हो, लक्ष्य क्या हो, दृढ़ हो कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करनी है, और निष्काम भाव हो, किसी भी काम में हमारी कोई कामना ना हो, तो हमारा जो चित्त है उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, हमारा मन से भी बिल्कुल अलगाव हो जाएगा। और इसी अवस्था को बोलते हैं चित्त का उपराम होना। उपराम का मतलब चित्त से भी संबंध अलग हो जाना, परमात्मा से ही संबंध जो है उसमें बिल्कुल एकाकार हो जाना। एकाकार तो हम हैं, बस उस स्थिति में आ जाना, बस उसको बोलते हैं उपराम होना। तो यह अवस्था चित्त के निरुद्ध होने के बाद की अवस्था है। चित्त की 5 अवस्था मैंने बताई थी, तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध अवस्था के बाद की अवस्था मतलब बिल्कुल चित्त से संबंध ही टूट गया, वो अवस्था है। देखो भगवान यहाँ ध्यान योग का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान के समय कौन कौन व्यक्ति होते हैं, 3 चीज होती है। एक तो कौन होता है, ध्याता। ध्याता मतलब जो ध्यान करता है, हम ध्यान कर रहे हैं। एक होता है ध्यान, जो हम ध्यान कर रहे हैं। और एक होता है ध्येय। ध्येय का मतलब जिस चीज का हम ध्यान कर रहे हैं। तो यह त्रिपुटी बोलते हैं, त्रिपुटी 3 चीज रहती है, ध्याता, ध्येय, ध्याता, ध्यान और ध्येय। लेकिन जब यह त्रिपुटी कब तक रहती है, जब तक साधक ये मानता है ध्यान के समय कि भाई मैं ध्यान कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को ध्याता मानता है कि मैं किसी चीज का ध्यान कर रहा हूँ, मतलब ध्यान से अपने आप को सिर्फ अलग मानता है, और मैं किसी चीज का ध्येय का ध्यान कर रहा हूँ। तो जब तक उसके अंदर ये भावना रहती है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं किसी चीज का ध्यान कर रहा हूँ, तभी तक यह त्रिपुटी रहती है। लेकिन जब चित्त उसका उपराम हो जाएगा, तो उसको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि वो ध्यान कर रहा है, वह सिर्फ ध्येय, मतलब परमात्मा जिसका स्वरूप का ध्यान कर रहा है उसमें वो स्थित हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल उससे मिल जाएगा, तो वो त्रिपुटी भी खत्म हो जाएगी। उसको ये भी भान नहीं रहेगा कि मैं ध्यान, जो कौन ध्याता है और क्या ध्यान है, बस सिर्फ ध्येय ही ध्येय, मतलब लक्ष्य ही लक्ष्य, परमात्मा ही परमात्मा, स्वरूप भी स्वरूप रह जाएगा ओनली, और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ सत्ता रह जाएगी। और तब फिर क्या होता है, उस अवस्था में जो ऐसा योगी होता है, संसार से जब संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो फिर अपने स्वरूप से अपने आप का अनुभव करता हुआ वो अपने आप से ही संतुष्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये श्लोक क्लियर हो गया होगा। अब हम 21वां श्लोक पढ़ते हैं, जो इसकी इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है। इस प्रकरण का अगला श्लोक है, सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय है और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी, तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तो अब जब चित्त उसका उपराम हो गया, तो वह क्या करेगा, वह आत्यांतिक सुख, आत्यांतिक सुख का मतलब क्या होता है, आत्यांतिक सुख को प्राप्त कर लेगा, अतीन्द्रिय को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ भगवान ने क्या है, आत्यांतिक। आत्यांतिक का मतलब है कि ऐसा सुख, सुख की आखिरी हद, कि जिससे बढ़कर और कोई सुख कहीं हो ही ना, ब्रह्मांड तो क्या, सब जगह कहीं भी ऐसा सुख मिल ही ना सके, उसको बोलते हैं आत्यांतिक सुख। वह सुख जो आखिरी सुख होता है ना, वह जो हमारे सुख होते हैं भौतिक सुख, वो तो क्या है, सुख और दुख खत्म हो रहे होते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। लेकिन वो सुख ऐसा होता है कि वह अक्षय सुख होता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय, एप्लक क्षय, क्षय ना हो, खत्म ना हो, ऐसे सुख का अनुभव करता है वो। और वह कैसा सुख है, वह सुख की जड़ है, तो वह अक्षय सुख, अत्यंत सुख। और क्या बोलते हैं उसको, एकांतिक सुख, इसीलिए बोलते हैं उसको आत्यांतिक सुख। तो वह सुख हमें वास्तव में तो पहले से ही विद्यमान है, सिर्फ हम उस सुख को भूले हुए बैठे हुए हैं। और फिर क्या बोलते हैं, यह सुख अतीन्द्रिय है।
अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से परे है, कि जो यह सुख है ये मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, यह तो स्वयं के द्वारा, मतलब मेरे स्वरूप के द्वारा ही स्वयं में अनुभव आता है, अपने द्वारा ही अपने आप को पता पड़ता है। इंद्रिय मन से मन में नहीं है सुख, बिल्कुल अलग ही सुख है, ऐसा सुख का अनुभव कर लेता है। अब फिर भगवान ने क्या बताया है कि यह सुख बुद्धि ग्राह्य है। अब देखो फिर हमारे अंदर डाउट आएगा कि बुद्धि ग्राह्य की, बुद्धि तो जड़ है और यह सुख बुद्धि से ही परे है, तो भगवान ने बुद्धि ग्राह्य क्यों बोला? तो ये बुद्धि जो, यह सुख तो प्रकृति से अतीत है, इन सब से बिल्कुल अलग है, तो ऐसे सुख को बुद्धि हमारी जो जड़ है वो कैसे पकड़ लेगी? तो देखो, दर्पण होता है कि नहीं, शीशा होता है, दर्पण में, शीशे में, मिरर में सूर्य का प्रतिबिंब तो आ सकता है, सूर्य की परछाई आ सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य उसके अंदर आ गया, कि दर्पण देख के हम ये बोले कि साहब दर्पण में सूर्य दिख रहा है तो सूर्य यहीं पे है, ऐसा तो नहीं है। तो जिस प्रकार दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब आ जाता है, ऐसे ही बुद्धि में सिर्फ इस सुख का आभास आता है, बिंब आता है, बुद्धि बुद्धि में सुख नहीं आता, बस बुद्धि में इस सुख का आभास आता है, इसीलिए इसको बोला है बुद्धि ग्राह्य। और इस युग में, इस सुख में ध्यान योगी का जड़ता से कुछ भी संबंध नहीं बचता, और इसीलिए इस सुख का अनुभव होने के बाद में फिर वह अपने तत्व से कभी विचलित नहीं होता, उसकी परमात्मा में एकदम हमेशा रहने वाली स्थिति हो जाती है। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। देखो, अब अभी तक हमने ध्यान योग का पढ़ा था, सगुण निराकार के ध्यान का पढ़ा। अब भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है, देखो ये श्लोक भगवान ने क्यों बोला कि जो ये आत्यंतिक सुख जो हमने अभी देखा था, ये क्या है, अत्यंत विलक्षण है। लेकिन क्या होता है, साधना के बीच में ही, इससे पहले हमको जब चित्त की अवस्था निरुद्ध हो जाती है तो उसको बोलते हैं सात्विक सुख। तो कई बार सात्विक सुख को ही हम मान लेते हैं कि यह है संपूर्ण सुख है, संपूर्ण सुख है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हम उस सुख को कैसे पहचाने कि हम अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं क्या नहीं हुए, उस सुख को पहचानने की कसौटी भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि जब हमने आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद हमारी साधक की स्थिति कैसी होगी, वह स्थिति का वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में आता ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। कि जब उसने आत्यंतिक सुख का प्राप्त कर लिया तो फिर उसको कितना भी प्रलोभन दे दो, कुछ भी दे दो, वह विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि असली सुख क्या है, असली लाभ क्या है, उसने उसका अनुभव कर लिया है। इस सुख को बोलते हैं भूमा सुख, एकांतिक सुख, परम शांति, परम आनंद, निर्वाण। यह सुख इतना विलक्षण है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसको अगर एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर आप कितना ही बड़े से बड़े भोग ऐश्वर्य मिल जाएं, आप विचलित नहीं होंगे। देखो, मैं, अगर जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो कई बार हमको क्या, पहले सिद्धियां मिलती हैं, तो सिद्धियों से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और फिर वापस सिद्धियों में उनका राग द्वेष हुआ तो उनका दोबारा पतन हो जाएगा। तो हम उन सिद्धियों से भी ऊपर उठ जाएं, उनमें भी सुख का, राग द्वेष का अनुभव ना करें, तब जाकर हमको यह आत्यंतिक सुख का अनुभव होगा। यदि हम साधन सत्संग करते हुए भौतिक कामनाओं, सिद्धियों के प्रलोभन के वश में आ जाएंगे तो अभी हम मान लें कि अभी हमको उस सुख की अनुभूति हुई नहीं है। देखो, महर्षि याज्ञवल्क्य ने बोला है इसका वर्णन करते हुए कि संसार का सबसे बड़ा सा बड़ा आनंद क्या हो सकता है, बताओ? संसार का बड़े से बड़ा आनंद क्या हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को समस्त भूमंडल का ऐश्वर्य मिल जाए, संसार की सारी स्त्रियां उसको मिल जाए, सारा का सारा धन भोग उसको मिल जाए, तीनों लोग उसको मिल जाए, उसकी कीर्ति हो जाए, इससे बड़े से बड़ा आनंद तो नहीं हो सकता। तो यदि याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि यदि इस सर्वोच्च भौतिक सुख को हम एक मान लें, वन मान लें, तो उससे 100 गुना सुख है वो पितृलोक का सुख है। पितृलोक होता है, जो पितृलोक में जो व्यक्ति जो रहते हैं उससे 100 गुना सुख बताया है पितृलोक का, और उससे भी 100 गुना गंधर्वलोक का, मतलब भौतिक सुख से 10,000 गुना, और उससे भी 100 गुना फिर देवताओं का सुख है, उससे भी 100 गुना फिर अजान देवताओं का, अजान देवता उससे भी ऊंची योनि होती है, उससे भी 100 गुना फिर प्रजापतियों का,
और उससे भी 100 गुना फिर ब्रह्मलोक का सुख होता है। तो आप देखो कितना सुख होता है? और लेकिन जो ये अच्छा सुख होता है, यह उस ब्रह्मलोक के सुख से भी विलक्षण होता है। जी हाँ, यह इतना सुख है, ऐसा सुख है। तो इस सुख की तो हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम इस सुख को प्राप्त करने के अधिकारी हैं मनुष्य लोक में। बस हमको अपना स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। इसीलिए इसको बोलते हैं भूमा सुख। भूमा का मतलब जो अपने जैसा आप हो, जो अपने जैसा आप हो, मतलब वो हमको ही पता है, हम इसका अनुभव कर सकते हैं, वो फिर और किसी को नहीं देख सकता। उसको बोलते हैं भूमा। भूमा। अब यह इस प्रकरण का सगुण निराकार के ध्यान का यह अंतिम श्लोक है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम तनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें देखो इस श्लोक में भगवान ने योग की दूसरी परिभाषा दी है। एक भगवान ने पहले दी थी, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए, मतलब न उकताए हुए, वो न होते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ योग की दूसरी परिभाषा दी है कि दुख संयोग वियोगम। और पहले भगवान ने क्या दी थी? समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, कि समता ही योग है। और यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? दुख रूप संसार के संयोग का वियोग हो जाना ही योग है। देखो, हमने जो शरीर और संसार का जो संयोग है वो माना हुआ है, यह अनित्य है, रहने वाला नहीं है। और परमात्मा के साथ जो हमारा संयोग है वह वास्तविकता है, वो नित्य है, वो हमेशा रहेगा। तो यही सच्ची और दामी बात है। जिस दिन हमको समझ में आ जाए, उसी दिन हमारी स्थिति समता में हो जाएगी। तो बस बात दोनों अलग अलग तरीके से कही है, लेकिन है एक ही। हम समता में तभी स्थित होंगे जब हम देखे लगे कि संसार तो असत्य है, संसार का संयोग माना हुआ है, और हमारी परमात्मा से हमारा जो संयोग है वो नित्य है। तभी हम समता में स्थित हो पाएंगे। तब संसार के बनने और बिगड़ने से हम विचलित नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, और हम परमात्मा के साथ अपने संबंध को पहचान पाएंगे। देखो, मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य चाहता है संसार का संयोग, लेकिन मिलता क्या है? वियोग। देख लो आप, हर चीज से वियोग होता रहता है। हम बचपन में जो थे वो हम जवानी में दे रहे, जवानी में जो थे हम बूढ़ेपन में दे रहे। तो हर क्षण हम सही संसार को खोते जा रहे हैं। इतनी तेजी से संसार बदलता है। तो हमेशा हम संसार से तो हमारा वियोग ही है, पर हम चाहते इससे संयोग है। तो ये जब ये वियोग ही नित्य है, न कि संयोग। लेकिन फिर भी हमारी भूल क्या है कि हम हमेशा चाहते हैं कि यह शरीर है, हमारा शरीर है, और जो संसार है यह हमेशा बने रहे, इससे हमारा संबंध कभी छूटे नहीं। और हम भगवान को इस संसार से, शरीर से अलग देखते हैं, कि उनका बिल्कुल अलग अस्तित्व है, और संसार को हम अलग देखते हैं। तो बस यही भूल है। तो हमको क्या करना है? पूरे संसार में सिर्फ भगवान को ही देखना है, कि भगवान श्री कृष्ण है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वही इसका मूल है। और जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तो हमको संसार के सुख भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक आप जड़ से प्रेम नहीं करोगे, जड़ में पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, तो उस पौधे के पेड़ पत्ते फल कैसे बढ़ेंगे? कुछ नहीं बढ़ेंगे। तो हमको जो जड़ और पेड़ पत्ते संसार है, उनको हम पोषण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से हम दूर हो जाना चाहते हैं। भगवान को हमने उनसे अलग मान रखा है। यही इसमें दिक्कत है। देखो, ये योग होता है ना, योग योग की असली परिभाषा ये है। जो आजकल योग चल रहा है ना, कि जो हम तरह तरह की जो एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, वो योग नहीं है। वो एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने का जो व्यायाम है, वो योग नहीं है। योग तो यही है। योग का मतलब भगवान से जुड़ाव। योग का मतलब जो समस्त दुखों को, तनाव को, चिंताओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, मिटा दे, वो योग है। उसको बोलते हैं योग, और कुछ योग नहीं है। अब भगवान श्लोक नंबर 24 से लेकर 26 तक भगवान निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। पहले भगवान ने सगुण साकार का बताया, फिर सगुण निराकार का बताया, अब निर्गुण निराकार का। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवन्द्रिय ग्राम
विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। भगवान क्या बोलते हैं कि कामनाओं का त्याग करने को, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके। तो कामनाओं का त्याग कैसे करें? कामनाओं का त्याग करने के लिए पहले बुद्धि में हमको धैर्य लाना चाहिए। बुद्धि में धैर्य लाके धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए, और उपराम होने के बाद में अभ्यास करें। जब ऐसा अभ्यास, निर्गुण निराकार का ध्यान इसलिए थोड़ा कठिन बताते हैं कि उसको संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना है। संकल्प क्या होता है? संकल्प से कामनाएं उत्पन्न होती है। हमने पढ़ा है कि हमने किसी भी चीज को देखकर पहले हमारे मन में एक प्रेरणा आती है, स्फूर्णा आती है, और जब इस स्फूर्णा में राग और द्वेष कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है या नहीं करना है, तब वो चीज संकल्प बन जाती है। तो संकल्प, जब संकल्प बन जाती है, फिर संकल्प को हम पूरा करने, संकल्प से कामनाएं पैदा होती है कि उस चीज को करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो संकल्प से जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उनका त्याग करना है। ठीक है, त्याग कैसे करेंगे? धैर्य बुद्धि के द्वारा। तो संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए, ऐसा अभ्यास करें। और अब ऐसा अभ्यास करते हुए उकताए नहीं, लेकिन लगातार करें, लगातार ऐसा अभ्यास करें, और फिर मन बुद्धि के द्वारा कुछ भी चिंतन ना करे। अब देखो, विस्फुटना किसको बोलते हैं? कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि के बारे लेकर जो मन में तरह तरह के विचार आते हैं, उसको बोलते हैं विस्फुटना। जो हमारे अंदर जो तरह तरह के विचार आते रहते हैं, उनको विस्फुटना बोलते हैं। और जब जिस विस्फुटना में हमारा राग और द्वेष हो जाता है, वो उसको बोलते हैं संकल्प। तो संकल्प में क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प हम करते हैं ना कि हमारे अंदर की ऐसा तो हो, हमारे मन की हो, और ऐसा नहीं हो। हमने एक चीज निश्चय कर लिया, तो ये कामना उत्पन्न हो जाती है, इसको बोलते हैं कामना। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं? शने शनेरुपर में बुद्ध्या बुद्ध्या, शने शनेरुपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संसम्मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। कि काम, जब ये पहले हमने पढ़ा कामनाओं का त्याग करे। कामनाओं का त्याग कैसे करेगा? बुद्धि के द्वारा करेगा। फिर और कैसे करेगा? कि वह अभ्यास करते हुए उकताए नहीं, अर्थात लगातार चिंतन करे। किसका चिंतन? और फिर मन बुद्धि के द्वारा कुछ भी चिंतन ना करे। अभ्यास करते करते मन बुद्धि के द्वारा कुछ भी चिंतन ना करे, कि न तो आत्मा का चिंतन करे न आत्मा का। कि मन में अपने आप कुछ आ जाए तो आ जाने दे, कुछ भी चीज आ रही है, लेकिन अगर आ रहा है तो जाने दे। मत। ध्यान ऐसा होता है कि देखो कि ध्यान में उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, अपने आप वो चीज आ रही है ना। मान लो जैसे हम सोचते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो सभी की एक मतलब अनुभव की बात है, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आने लग जाती हैं, जो भी चीज हमने सोची भी ना हो वो चीज हमें हमारे अंदर आने लग जाती है। और सपोज करो, मैं बोलता हूँ कि आप किसी चीज का ध्यान करने बैठो, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, आपको ध्यान के अंदर है ना केले नहीं खाने हैं। आपको ध्यान ध्यान तो कर लो आप, लेकिन ध्यान के अंदर आपको केले नहीं खाने, इस चीज का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। अब आप खुद सोचो, जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपको केले दिखेंगे कि नहीं? अरे हमको सबसे ज्यादा आपको केले ही दिखेंगे, हम केले खाते हुए दिखेंगे। क्यों? हमने तो बोला था कि हमको ध्यान में केले दिखने ही नहीं चाहिए, केले 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 खाने ही नहीं है। लेकिन वहां सबसे ज्यादा हमको तो क्या, हमको और 50 लोग भी केले खाते हुए दिख जाएंगे। तो जिस चीज को मना किया वही चीज हमको ध्यान में दिखने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने दिमाग में सोच लिया, चित्त में सोच लिया कि हमको केले नहीं खाने हैं, तो हमने केले को सत्ता दे दी। हमने उस पदार्थ को सत्ता, उस पदार्थ की हमने एक एग्जिस्टेंस दे दिया। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे भगवान कि आप मन को परमात्मा में स्थापन करके कुछ भी चिंतन ना करो। इसको स्वामी जी ने बोला है चुप साधन। चुप का मतलब कि मन में जो आ जाए, अगर मन में कोई चीज आ रही है तो आ जाए तो आने, तो उसमें दिमाग ही मत लगाओ। आएगी तो वो चीज चली जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि जो चीज जड़ है वो आएगी और चली जाएगी, उसमें ध्यान क्या लगाना। अगर मन में बुरे विचार आ भी रहे हैं, चाहे कुछ भी आ रहा हो,
तो आप उससे घबराओ मत, कि हम उससे घबरा जाते हैं कि देखो पता नहीं क्या, हमारा ध्यान ही नहीं है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन में गंदे और बुरे विचार आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं तो उनको आने दो, आप सोचो ही मत उसके बारे में, अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित मत करो, क्योंकि वो चीज आई आई है और चली जाएंगी। बस जहां आपने उनके बारे में सोचा, उनको मिटाने का प्रयास किया, वहीं आपका ध्यान खराब हो जाएगा, वहीं आपका ध्यान जो है वो खंडित हो जाएगा। तो हमको बस उसकी सच्चाई, उसको हमको एग्जिस्टेंस ही नहीं देना है, उसकी सच्चाई नहीं देनी है। बुरा विचार आया तो चला जाएगा, बस हमको तो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं सोचना है। बस न परमात्मा का सोचना है, न आत्मा का सोचना है। जब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे तो फिर अपने आप ही जो हमारे अंदर स्वरूप है हमारा, उसके अंदर हमारी स्थिति हो जाएगी। तो स्वामी जी बोलते हैं, जो स्वामी जी ने साधन को बोला है चुप साधन, यह साधन स्वामी जी बोलते हैं कि यह समाधि से भी ऊंचा साधन है, समाधि से भी ऊंची स्थिति है साधन। फिर बोलते हैं भगवान, यतो यतो निश्चरति मनश्चलमैश्चरम् ततस्ततो नियम्येते दात्मन्येव वशं नयेत्। यह अस्थिर, अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, वहां वहां से इसको हटाकर हटाकर इसको एक परमात्मा ही में ही भली भांति लगाए। तो जब ऊपर वाले साधन में जब साधक साधना करेगा, तो यह साधन है तो बहुत सरल है और बहुत शीघ्र है, लेकिन कई बार साधक को समझ में नहीं आता कि एकदम चुप हो जाए, कुछ भी ना सोचे। साधन किसको बोलते हैं? कुछ का भी ध्यान नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। तो क्यों नहीं आता हमारे समझ में? क्योंकि हम क्या है, रजोगुणी है, और हमारे अंदर कुछ न कुछ काम करने का हमेशा वेग रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब यह जो अस्थिर चंचल मन है जहां जहां जाता है, जिस जिस भी इंद्रिय के विषय में जाता है, जिस जिस पदार्थ में जाता है, व्यक्ति में जाता है, जिस चीज का चिंतन करता है, उस हमें उस विषय से मन को हटा ले, और मन को हटाकर फिर परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर हटा ले और फिर परमात्मा में लगा ले। तो इस प्रकार जब मन को बार बार वो अपने ध्येय में लगाता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो फिर धीरे धीरे उसका मन परमात्मा में लगने लग जाएगा, उसका ध्यान सिद्ध होने लग जाएगा। अब अगले श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार का जो ध्यान अभी ने पढ़ा था, उसके ध्यान का क्या फल है वो बताते हैं। अब देखो, अभी हम पिछले श्लोक में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ये जो इस ध्यान की स्थिति कैसे होती है। आप देखो, एक मेला भरा है, मेले में क्या होता है कि एक मेले में किसी माँ का बच्चा खो गया, एक मेले में किसी माँ का बच्चा खो गया, और उसका जो बच्चा है, अब उसकी वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे हैं, उसको बहुत सुंदर है, बहुत हष्टी पुष्ट है, तो बहुत क्रूप भी है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? वह क्या कर सकते हैं कि भाई ये बहुत सुंदर बच्चा है, चलो मेरा बच्चा तो मिल नहीं रहा, मैं दूसरे बच्चों को अपना लेती हूँ। वह क्या ऐसा कर पाएगी? वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको उसकी दृष्टि अपने सिर्फ अपने बच्चा ही चाहिए। ऐसा ही जो साधक की स्थिति है, उसकी स्थिति सिर्फ अपने स्वरूप की ओर स्थित रहेगी, परमात्मा की ओर स्थित रहेगी। तो ऐसा ही संसार जो है, मतलब जिस तरह दूसरे के जो बच्चे हैं, जितने सुंदर सुंदर जो राग और भोग और द्वेष जो है, वो हमारे चारों तरफ हैं, वो हमको हमेशा भटकाते रहेंगे, लेकिन साधक की स्थिति उन सबके बीच में रहते हुए भी अपने एक ध्येय पर ही रहेगी। ऐसी स्थिति साधक की होती है। देखो, मन हमारा कहाँ जाता है? मन हमारा वहीं जाता है जहां हमारी वासना होती है। जैसे ट्रेन कहाँ जाती है? ट्रेन वहीं जाती है जहाँ पटरी होती है रेल की। तो इसी प्रकार जहां वासना होती है वहीं मन जाता है। तो मन बार बार संसार की तरफ जाएगा, तो हमको मन को बार बार संसार से हटाकर वापस लाकर फिर हमको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। और स्वामी जी कहते हैं कि यदि एक बार परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो गया, धुन लग गई, तो फिर हमारा मन संसार में भटकने वाला है नहीं। देखो, एक बार क्या था, एक था मौलवी। मौलवी जानते हैं सब लोग, मुसलमानों के जो मौलवी होते हैं, तो वो एक पार्क में चादर बिछाई हुई थी उसने, और अल्लाह की इबादत कर रहा था वह मौलवी। तो कभी क्या हुआ, एक प्रेमिका आती है दौड़ते हुए है, एक प्रेमिका, और उसको अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तो उसको कुछ भी होश नहीं रहता, वो प्रेम में बिल्कुल पागल है वो। तो उसको याद नहीं रहता, और उसने जो मौलवी ने जो चादर बिछा रखी थी इबादत के लिए, उस पर उसका पैर पड़ जाता है। अब मौलवी जब ये देखता है तो वो क्रोध के मारे लाल हो जाता है,
वो सोचता है कि अब उसको आने दो वापिस, एक बार जब वापिस आएगी तो मैं उसको ढंग से सबक सिखाऊंगा। अब जब वो प्रेमिका वापिस आती है तो मौलवी उससे शिकायत करता है कि तूने क्या किया। तो क्या बोलती है प्रेमिका, क्या बोलती है, मैं नर राची ना लखी तू कत लख्यो सुजान, पढ़ कुरान बोरा भयो राचो नहीं रहमान। अरे मौलवी, तेरा परवरदिगार से कैसा प्रेम है, तो जो तू इबादत के समय जब तू भगवान जो उनका ध्यान कर रहा है तब भी तेरे को इस जगत की खबर पड़ी है। अरे मैं तो एक भौतिक शरीर अपने प्रेमी से प्रेम कर रही हूँ, उसी में मेरा ध्यान है। और जब मेरे को ही मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है कहाँ नहीं पड़ रहा, और तू तो मौलवी है, तू तो भगवान का ध्यान कर रहा है और तेरे को ध्यान पड़ रहा है कि मेरा पैर कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ रहा है, तेरी तू अभी भी संसार के चक्कर में पड़ा हुआ है, तेरा कैसा ध्यान है? तो ऐसी ही तो प्रेमिका ने उसको सीख देती वहां पे। तो हमको भी हमारी स्थिति संसार में रहती हुई भी वो ध्यान योगी की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उसको बाकी सब कुछ का ध्यान रहेगा नहीं, सिर्फ अपने स्वरूप का ही ध्यान रहेगा। राग द्वेष बिल्कुल नहीं करेगा किसी भी चीज से, सांसारिक काम सारे करेगा लेकिन उसका अपने ध्यान हमेशा उसको अपने स्वरूप का ही रहेगा। तो अभी श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार के ध्यान का फल बताते हैं। प्रशांत मन संयोनम योगिनम सुखमुत्तम उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूत कल्मषम् युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है और इसका मन सर्वथा निर्शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी, ब्रह्म रूप मतलब परमात्म स्वरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। ऐसे इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव, ब्रह्म नहीं ब्रह्म, ये ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। देखो अब हम इसमें क्या है कि जो हमारा क्या बोला है, ये निर्गुण निराकार के ध्यान का फल है कि हमारा शरीर संसार क्या है, असत्य है, हम सबने जाना हुआ है। तो जब तक हमारी उनमें महत्व बुद्धि रहेगी, हम उनसे लगाव रहेगा, उनकी हम इम्पोर्टेंस समझेंगे, तब तक हमारा मन प्रशांत नहीं हो सकता। अर्थात उसके अंदर भीतर से बाहर से चिंतन ना हो, बिल्कुल शांत हो, ऐसा नहीं हो सकता जब तक शरीर संसार में हमारी स्थिति रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको अपनी अहमता में अपने अंदर मन को शांत नहीं करना है, हमको अपने अंदर से मान लेना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं। बस जैसे ही हमने ये माना कि मैं तो भगवान का अंश ही हूँ, परमात्मा का अंश ही हूँ, अगर हमने अपने को ही मान लिया तो फिर हमारे जो मन बुद्धि है वो हमारे अपने आप ही नहीं रहेंगे। बस हमको अपने अहमता से अपने आप को स्वीकार कर लेना है कि हमको अपने जो अहमता में हमारा जो स्वरूप है उसको पहचान लेना है, शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर लेना है, इतनी बात करनी है बस। और फिर यदि हमको असत का चिंतन होता भी है, संसार का चिंतन होता भी है, तो उदासीन हो जाओ, बस उसको सत्ता मत दो, उसको एग्जिस्टेंस दो ही मत बस। क्योंकि असत का तो चिंतन किया जाता है, जो चीज होती है उसका चिंतन नहीं किया जाता, वो तो वास्तव में होता ही होता है। भगवान तो है ही हमेशा और संसार है नहीं, तो जो चीज नहीं होती उसी के बारे में ही सोचते हैं। अरे जो चीज हमेशा से है ही उसी बारे में, उसके बारे में सोचना ही क्या, वो तो है ही हमेशा, क्या सोचना उसके बारे में, हमेशा ही हम उसी चीज में स्थित है। बस वही सत और असत में फर्क है। तो सत से ही अब असत का चिंतन कर सकते हैं, यदि सत हो ना तो फिर असत का चिंतन भी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि चुप साधन में स्थित हो जाओ, कि चुप साधन का मतलब सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ बस, और किसी भी चीज को मानो ही मत, आए या जाए, संसार की कोई भी चीज, पूर्ण संकल्प कुछ भी आए, उनको सत्ता ही मत दो बस। आप तो न परमात्मा का चिंतन करो न किसी और का चिंतन करो, जब किसी का चिंतन करोगे ही नहीं तो फिर है बचा क्या, परमात्मा ही बचा, परमात्मा में ही आपका ध्यान हो जाएगा, परमात्मा में ही आपकी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाही। कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, जब मैं था मतलब उसने अपने आप को अलग माना हुआ था,
तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं, अर्थात अब सिर्फ हरि ही हरि है और कुछ है ही नहीं। भगवान ही भगवान है सब जगह, और कुछ है ही नहीं। तो जब सब जगह भगवान ही है तो फिर मैं कहाँ बचा? मैं तो हूं ही नहीं, सब जगह भगवान ही भगवान है, बस मेरा अलग से वजूद बचा कहाँ? सब जगह भगवान ही भगवान है। कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, काम में दो न समाए। ये जो प्रेम गली है ना, इतनी सकरी है कि इसमें दो लोग नहीं समा सकते। यहाँ तो सिर्फ भगवान ही भगवान है। अपना हम अलग से हो कहाँ से गए, अलग हम आ कहाँ से गए, बस भगवान ही भगवान है। बस यह स्थिति ध्यान योगी की हो जाएगी, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करेगा। ये जब यह स्थिति हो जाएगी तो वह फिर ब्रह्म रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेगा। हाँ, अब पढ़ते हैं अगला श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। अब ये भगवान उस ध्यान योगी के चेक पॉइंट बता रहे हैं कि वो ध्यान योग उसका पैर पूरा कैसे होगा। जब वो ध्यान योग को सिद्ध कर लेगा तो कैसे करेगा कि सब अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखेगा और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखेगा। अर्थात एक है मेरा स्वरूप और संपूर्ण प्राणियों का स्वरूप एक ही है, अलग कोई है ही नहीं। सभी में ही, सब प्राणियों में ही वही स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, बस और कुछ है ही नहीं, एक ही सत्ता है। वो यह देख लेगा तो मतलब उसको बोलते हैं अद्वैत। दो चीजों, द्वैत और अद्वैत। द्वैत का मतलब जो संसार को, शरीर को और शरीर को अलग अलग माने, और एक अद्वैत। अद्वैत का मतलब द्वैत माने दो, अद्वैत मतलब जिसमें दो नहीं हो, अद्वैत। तो सब जगह अपनी ही आत्मा का दर्शन करेगा। और इस स्थिति को में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म मतलब सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। देखो, अब ये चीज समझने में थोड़ी कठिन है, तो स्वामी जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। भाई जैसे आप खिलौने हैं, खिलौने जैसे मान लो खांड से बने हुए खिलौने। खांड मतलब चीनी, सब जानते हैं चीनी है, मिट्टी से बने हुए खिलौने मान लो। चलो आप मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं या लकड़ी से बने हुए खिलौने हैं। तो खिलौने अलग अलग तरह के हैं, उनके नाम अलग है। कोई कुत्ते का है, कोई गधा है, कोई गुड़िया है, कोई गाड़ी है, कोई कोई ट्रैक्टर है, कुछ भी हो। तो कई तरह के खिलौने हैं। कोई गुड्डा है। तो उनके नाम रूप आकृति भिन्न है, लेकिन सब में क्या है? एक मिट्टी ही है, सब में एक खान ही है। सब में जिसका वो बना हुआ है तत्व सब में एक ही है। ऐसे ही मान लो बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, भाला है, धनुष बाण है, राइफल है, कुछ भी हो, सब बने मान लो लोहे से ही है। तरह तरह की ज्वेलरी है, ज्वेलरी लेकिन बनी किसके हैं? सोने से ही बनती है। तो ऐसे ही जो तो वो जो ध्यान योगी होता है इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ उस तत्व को देखता है। सभी आभूषणों में सोने को देखेगा, सभी खिलौनों में मिट्टी को देखेगा और सभी शस्त्र वस्त्र में लोहे को देखेगा। तो उसकी स्थिति उस तत्व की तरफ रहती है, न कि आकार की तरफ। सब जगह वो अपनी आत्मा का ही दर्शन करेगा। देखो, जो प्रसंग आता है, श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सबने सुना। हाँ, स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनके गले में कैंसर था। वो कैंसर इतना बढ़ गया कि उनको पानी निकलना भी मुश्किल हो गया। वो आसानी से जब पानी निकलते थे तो भी बहुत ज्यादा उनको दर्द होता था। तो एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो उनके मिलने वाले थे। उनका भी नाम हमने सुना होगा। वो एक बार मुझसे मिलने आए, और जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो भगवती माँ के, दुर्गा माँ के उपासक। ठीक है। तो जब उनसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलने आए तो उन्होंने बोला कि आप माँ से कहकर, मतलब भगवती माँ से कहकर अपने गले के कैंसर को ठीक क्यों नहीं करा लेते? और जो उनके दूसरे भक्त थे वो भी उनसे यही बोल रहे थे कि आप अपने गले के कैंसर को ठीक कराओ। लेकिन वो इस बात की तरफ कभी ध्यान दे नहीं रहे थे। लेकिन एक दिन उनसे विवेकानंद जी थे जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भी उनसे यही बोला कि आप माँ से प्रार्थना कर लो। तो फिर वो झिझकते हुए माँ के पास में गए, दुर्गा माँ के पास गए
और जब वो लौट कर आए तो उनका मुख एकदम शर्म से पानी पानी, ग्लानि से मतलब एकदम अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। तो जब पूछा था उनसे तो उन्होंने बताया कि माँ उनसे क्या बोलती है कि अरे क्या रे, तू इतने मुखों से नहीं खा रहा है, क्या तेरे लिए काफी नहीं है? तू तो इस बात को जानता है ना, फिर भी कि इतने मुखों से तू खा नहीं रहा है। अर्थात उनको बोलती माँ कि तू तो ज्ञानी है, तू अपनी आत्मा को सभी आत्माओं में नहीं देख रहा है क्या? इस जितने भी संसार के लोग खा रहे हैं वो तुम भी तो खा रहे हो एक तरह से, फिर भी तुम इस छोटी सी चीज के लिए, सांसारिक सुख के लिए मेरे पास में आ गए। तो क्या जवाब देते माँ को रामकृष्ण परमहंस? तो यही बात सच्ची थी और उनका यही अनुभव था। तो इसलिए जो सिद्ध योगी होता है अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में देखेगा, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में देखेगा और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखेगा। मतलब अपनी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही है। फिर है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यान्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पहले भगवान ने बोला था कि जो अपने को सब में देखता है और सब में अपने को देखता है और सबको अपने में देखता है, ठीक है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि सब में मुझे देखता है, मतलब भगवान को देखता है, और मुझ में सबको देखता है भगवान के, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो यह स्थिति है जो भक्त सगुण और साकार का ध्यान करता है, उसकी स्थिति है यहाँ पे कि वह सब जगह भगवान का ध्यान करता है। उसको अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी भगवान ही भगवान दिखते हैं, तो फिर उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते। तुलसीदास जी ने क्या बोला है इसके लिए? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि 84, देखो 84 लाख योनियां होती हैं, सब जानते हैं। उसमें 4 प्रकार के जीव रहते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु। स्वेदज माने जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जूं वगैरह होती है। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु। जूं वगैरह होती है स्वेदज बोलते हैं। एक अंडज होता है जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेदज माने पसीने से जो अपने जूं वगैरह होती है ना, उसको स्वेदज बोलते हैं। एक अंडज होता है, अंडे से पैदा, एक उद्भिज और एक जरायुज। उद्भिज वो होता है जो पृथ्वी को फोड़कर निकलते हैं, शायद वो होता है। और जो एक जरायुज होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह के 4 तरह के प्राणी होते हैं। तो यह 4 प्रकार के संसार में प्राणी होते हैं। यह जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। तो उस समस्त जगत को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी प्राणी इस जल में रहते हैं, चाहे पृथ्वी में रहते हैं, चाहे आकाश में रहते हैं, जल चर, थल चर, नभ चर, सभी जगत को मैं सीता राम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं नाना, देश काल विधि, देश काल विधि विदित्यु माही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नहीं। कि जो राम दशरथ का बेटा है वही राम है, घट घट लेटा वही राम है, जगत पसारा वही राम है, सबसे न्यारा वही राम है। कहने का मतलब है कि इस देश काल किसी भी अवस्था में कहीं भी चले जाओ, हरि ही हरि व्याप्त है, भगवान ही भगवान व्याप्त है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब जगह भगवान ही भगवान का दर्शन कर लें। तो यह स्थिति किसकी है? जो सगुण साकार का ध्यान करता है, यह उसकी स्थिति है। पहले भगवान ने निर्गुण निराकार के ध्यान की स्थिति बताई। वो अपने स्वरूप को देखेगा, निर्गुण निराकार वाला तो अपने स्वरूप को सबके स्वरूप में देखेगा, सबके स्वरूप अपनी आत्मा को अपनी आत्मा को सब जगह सब में देखता है और सबकी आत्मा को अपने में देखता है। और जो सगुण साकार वाला होगा वो भगवान को सब जगह देखता है, सब में भगवान को देखेगा और भगवान में सबको देखेगा। ठीक है। अब देखो इसका एक और स्पष्ट एक इसका उदाहरण लेते हैं, भक्त नामदेव जी का। भक्त नामदेव जी एक बहुत बहुत ऊंचे भक्त हुए हैं। वो तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो क्या करते थे, डेली की डेली टिक्कर बनाते थे। टिक्कर जानते हो? टिक्कर रोटी का बनता है। तो डेली टिक्कर बनाकर भगवान को भोग लगाते थे डेली टिक्कर में, और प्रसाद, और भोग लगाने के बाद खुद भी उसी का प्रसाद पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान उनके पास में कुत्ते का रूप धारण करके आते नामदेव जी के पास। और जैसे ही क्या हुआ, जब उन्होंने टिक्कर बना लिया और टिक्कर में घी लगाने के लिए नामदेव जी झोपड़ी के अंदर गए। तो जैसे ही झोपड़ी के अंदर गए तो जो भगवान थे कुत्ते बने हुए टिक्कर को लेकर
भाग जाते हैं। अब क्या हुआ, नामदेव जी के पास एक ही टिक्कर था बस, इतना ही वो करते थे, उसी को भगवान को भोग लगाया फिर उसको खा लेते थे। अब नामदेव जी साहब क्या करते हैं, जैसे देखा कुत्ता भाग रहा है टिक्कर को लेकर, घी की कटोरी तो पीछे पीछे और वो कुत्ता आगे आगे, और भागते हैं कि हे प्रभु अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे आप ये रुके चुके टिक्कर को कैसे खाओगे, आपके गले में खरोंच आ जाएगी, कम से कम इस पे घी तो लगा लो, हे प्रभु आप रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो, कम से कम घी तो लगा लो, घी लेकर भागते हैं उस कुत्ते के पीछे। अब जब भगवान ये देखते हैं कुत्ते बने हुए तो भगवान क्या करते हैं, कुत्ते का रूप धारण कर लंबे चौड़े प्रेत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। तब फिर नामदेव भगवान, नामदेव क्या करते हैं, उनकी प्रेम से स्तुति करते हैं। तो फिर जब भगवान ने देखा कि यह तो समस्त भूतों में सब जगह सिर्फ मेरा ही ध्यान कर रहा है, तो फिर भगवान को आखिर उनके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। तो भक्त की स्थिति ऐसी होती है, जो कि सगुण साकार का ध्यान करता है, वह सब जगह भगवान का ही दर्शन करता है। इसीलिए बोला है इसमें, नामदेव जी की स्थिति को वर्णन किया है, भले पधारे लंबक नाथ धरनी पाम, भले पधारे लंबक नाथ। जब वो प्रेत की बना लेते हैं ना, लंबे चौड़े प्रेत बन जाते हैं, तब तब नामदेव जी स्तुति करते हैं। उस नामदेव जी की स्तुति को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। भले पधारे लंबकनाथ, कि आप तो भले हैं ये लंबकनाथ, कितने लंबे हो आप, भले पधारे। धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जो जन भर के लंबे हाथ, कि आपके पांव तो धरती पर है और जो माथा है वो कहाँ, स्वर्ग पर जाकर अड़ रहा है। और जो जन भर के लंबे हाथ, और आपके हाथ हैं जो जन भर के लंबे हैं। शिव सन का दिख पार न पावे, अनगिन साज सजाए साज, कि आपकी तो शिव और सनकादिक है, ये भी पार नहीं पाते हैं। नामदेव के तुम्ही स्वामी, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ, कि ये नामदेव के तो आप ही स्वामी हो, हे प्रभु मेरे को अब सनाथ कर दो, बस मेरे को अपना दो। बस यही स्थिति भक्ति होती है। एक बार हम प्रसंग करते हैं, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गोचारण मतलब गाय चरा रहे, गाय चरा रहे तो क्या हुआ, जब भगवान गाय चरा रहे थे तो बीच में दोपहर में भूख लगी और कलेवा करने के लिए ग्वाल बाल भी साथ में थे, बैठ गए सबके साथ में। तो बैठे तो भगवान तो सबका झूठा मीठा खा रहे थे वहां पर। और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये कैसे भगवान है, वो मोहित हो गए उनको देख के, सबका झूठा खा रहे हैं, कोई इनको शुद्धि ही नहीं है, जो ये कैसे भगवान है, भगवान नहीं हो सकते, तो चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान वो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तो क्या हुआ, जब वो कलेवा कर रहे थे भगवान, तो गाय दूर चली गई। जब गाय दूर चली गई तो भगवान श्री कृष्ण उनको लेने दूर चले गए। जब दूर चले गए तो जो उनके जो बाल बाल सखा थे वो वही रह गए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया, पीछे से सब बालकों को गायब कर दिया। अब जब भगवान गायों को लेकर आते हैं तो अपने सखाओं को नहीं मिलते, तो जब उनके सखा नहीं मिलते तो उनको ढूंढने जाते हैं। अब जब वो सखाओं को ढूंढने गए तो भगवान ने पीछे से उनकी गायों को गायब कर दिया। अब जब भगवान ने देखा कि यार ये क्या हो गया, तो भगवान फिर क्या करते हैं, तुरंत ही खुद ही गाय बन जाते हैं और खुद ही सारे ग्वाल बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। तो जितनी भी गाय थी सब भगवान भगवान उतनी गाय बन गए, उतनी बछड़े बन गए, और उतनी भगवान वो सखा, उनके जो सखा थे वो भी वही भगवान ही बन गए। और यह जो लीला थी, यह ब्रह्मा जी के एक दिन तक चली। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब, जो हमारे ये है ना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे जो 4 युग का मतलब एक चतुर्युग होता है। ऐसे जब 100 चतुर्युग पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतना ही एक रात होती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन यह पूरी लीला चली, मतलब इतने समय तक देख लो, आप कल्पना कर लो कि कितने दिनों तक यह लीला चलती रही। तो यह, और भगवान किसी को पता भी नहीं पड़ा, इसका भनक भी नहीं लगा। तो एक बार क्या हुआ, बलराम जी ने देखा कि आजकल जो माताएं हैं उनका बच्चों के प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया है, और जो गाय है उनका भी अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ गया है, ऐसा क्या चक्कर है। तो फिर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, तब उनको मालूम पड़ता है कि भाई ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कि गाय के बच्चों के रूप में साक्षात प्रकट हैं, और कोई है। तो ऐसे ही, तो बस इससे हमको यही, इस प्रसंग से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं। अर्थात भगवान के अलावा सृष्टि में कुछ भी, इस जड़ इस चेतन संसार में कुछ भी, कहीं भी भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, भगवान ही भगवान है हर जगह से, बस। तो इस तरह उस भक्त के लिए भगवान भगवान कभी अदृश्य होता ही नहीं।
वो हमेशा भगवान को ही देखता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्ति सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। यह भगवान ने भक्ति योगी के बारे में बताया कि जो उसमें स्थित हो जाता है वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा, मतलब भगवान संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा, संपूर्ण प्राणियों में कौन स्थित है? भगवान स्थित है, उन्हीं का भजन करता है और सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी, संसार के सारे काम करता हुआ भी उन्हीं में भगवान ने बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसने मान लिया है कि सब जगह भगवान ही भगवान है। तो वो जो भी काम करेगा, जो भी कुछ करेगा, वो भगवान के लिए ही करेगा, भगवान में ही बर्ताव करेगा, क्योंकि उसने सब जगह भगवान को मान लिया है। तो वह हमेशा ही भगवान में स्थित रहता है। देखो, इसको हम एक प्रसंग से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गौरा कुमार थे भगवान के भक्त, एक गौरा कुमार, गौरैया कुमार, और उनके यहाँ एक मीटिंग चल रही थी जिसमें कि संत ज्ञानेश्वर जी थे। ज्ञानेश्वर जी ने गीता की बहुत टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी है संत ज्ञानेश्वर ने, ज्ञानेश्वरी नाम की गीता पर टीका लिखी है। तो संत ज्ञानेश्वर जी थे और उनकी बहन मुक्ताबाई और बहुत सारे संत बैठे और वहां पर नामदेव जी भी बैठे हुए थे। तो गौरा कुमार के क्या हुआ, अब आप जानते हो कि कुम्हार होते हैं तो मिट्टी के जो घड़े बनाते हैं तो घड़े मजबूत है या नहीं, पक्के हैं या नहीं, मिट्टी में, मिट्टी से घड़े आग में पकाते हैं तो घड़े पक्के हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए एक थापी बोलते हैं, थापी होती है। उस थापी से घड़े को बजा के देखते हैं, उससे पता पड़ता है कि वो देख उसकी आवाज से कि वो घड़ा पका है क्या नहीं पका। तो ऐसे ही मुक्ताबाई को मजाक सूझा और उन्होंने बस ऐसे ही पूछ दिया कि गोरा चाचा कि जो ये थापी है ये सिर्फ मिट्टी के घड़ों को ही जांचने के काम में आती है या फिर जो ये मिट्टी के घड़े बैठे हैं इनको भी इनसे हम चेक कर सकते हैं। मतलब जो बाकी संत लोग बैठे हुए थे उनके बारे में बोल रही हैं कि इन मिट्टी के घड़ों को भी हम इनसे चेक कर सकते हैं क्या। ऐसा कहकर उसने क्या किया, सभी संतों के सिर पर उसने थापी मारना धीरे धीरे शुरू कर दिया और सारे के सारे संत हंसने लगे। जब उसने नामदेव का के सिर पर उन्होंने ऐसा किया तो नामदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला भाई इस तरह संतों का अपमान करना ठीक नहीं है, ये आप गलत कर। तो जैसे ही ऐसे बोला तो मुक्ताबाई बोलती है बस मिल गया यही कच्चा घर, यही घड़ा कच्चा है जो कि पका है। अब नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा उनको दुख हुआ और वो कहाँ पहुंचे, अपने आराध्य पांडुरंग जी थे उनके पास पहुंचे, अपने गुरु के पास में, और पांडुरंग जी को जाके बोलते हैं, भगवान पांडुरंग जी उनके आराध्य थे कि भगवान मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ही आश्रय ले रखा है और तुमने मुझको अभी तक कच्चा ही रखा है, फिर मैंने क्या आश्रय आपने मेरे को दिया, अब तक तो मुझे अब आपने मेरे को कच्चा रखा है तो अब आप ही मुझको पक्का करो, यह जिम्मेदारी आपकी ही है और किसी की नहीं। तो पांडुरंग भगवान बोले भाई ठीक है, इसके लिए तुमको कहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, तुम जाओ भाई विठोबा खेचर, विठोबा खेचर एक संत थे बहुत बड़े, कि आप विठोबा खेचर के पास में जाओ, अगर आपको पक्का होना है वहां जाओ। अब जब वो विठोबा खेचर के पास गए तो विठोबा खेचर क्या जंगल में थे, जंगल में भगवान शिव का एक शिवलिंग था और जब वो जाकर देखते हैं तो विठोबा खेचर महाराज क्या कर रहे हैं, शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे हुए थे, शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से लेटे हुए थे। और नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा देखकर, बोलते अरे यार अभी आप अजीब आदमी हो, आपको पता है कि किस पर आपने पैर रखा हुआ है, कि भगवान किसी पर कहीं पैर नहीं रखते, आपको पता है, मालूम भी है। तो वो विठोबा बोलते हैं, खिचर बोलते हैं कि बेटा अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पैर उठाकर अपने इधर से उधर रख दूं, एक काम करो तुम ही मेरे पैर को उधर रख दो जहां पर भगवान है, ऐसी जगह तुम रख दो। अब नामदेव जी साहब जहां भगवान के पैर उठाकर रखे वहीं के वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए, जहां पैर उठाकर रखे वहीं के वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। नामदेव जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब फिर विठोबा जी ने उनको जो सर्वव्यापक तत्व है भगवान का उनको उपदेश किया। तो क्या शिक्षा मिली इस प्रसंग से, कि भगवान कहाँ नहीं है, भक्त की भावना ऐसी होती है। विठोबा खिचर जी किस भाव में थे, सब जगह भगवान को ही देखते हैं। वो तो नामदेव जी को के भ्रम को दूर करने के लिए उनको ऐसी स्थिति करनी पड़ी
वो तो भगवान सब जगह ही स्थित हैं। भगवान कहाँ नहीं है? इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, ऊपर ही भगवान, नीचे ही भगवान है, रूम में ही भगवान है, बाथरूम में ही भगवान है, हर जगह भगवान ही भगवान है। भगवान से कहाँ बच जाओगे आप? बस। तो ऐसी स्थिति उनकी थी। तो ऐसी स्थिति का ज्ञान कराने के लिए ना विठोबा खिचर जी ने इस तरह अपनी स्थिति करी, और फिर उन्होंने उसको नामदेव जी को नामदेव जी को का उस तत्व का उपदेश दिया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, दुःखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अब आप देखो यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा। यहाँ पर भगवान ने शरीर बोला योगी के लिए, शरीर की उपमा। अभी तक तो अपने स्वरूप की बात चल रही थी। अब योगी के लिए भगवान ने क्या बोला है भक्ति योगी के लिए, कि जो भक्ति योगी होता है वह शरीरों का भी सब जगह समान ही देखता है। शरीर की बात नहीं कर रहे, शरीर की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, कि अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। तो भगवान बोलते हैं आत्मा पुण्य सर्वत्र। आत्म पुण्य का मतलब सब जगह है भगवान को देखना। किसे देखता है वो? कि जैसे जो योगी होता है वो क्या करता है, जैसे हम हैं, हम अपने हमारे शरीर के जितने भी अंग, हमारे शरीर के अंग जो है वो अलग अलग काम करते हैं। हाथ अलग काम करता है, पैर अलग काम करता है, मुंह अलग काम करता है, लेकिन हम सभी अंगों का बराबर से ध्यान रखते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि भाई ये हमारे 5 उंगलियां हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक उंगली में कट गई तो कोई बात नहीं, या एक उंगली में कुछ लग गया तो कोई बात नहीं, इतना नहीं जुड़वाते हैं, चलो कोई बात नहीं है। या एक नखून है उतर गया है, अरे 4 तो नखून बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, बाकी से काम चला लेंगे। ऐसा होता है क्या? अरे जरा सा कट भी लग जाएगा तो हम उसका इलाज कराते हैं, जरा सी उंगली हो जाएगा तो उसका इलाज कराते हैं। मान लो आपका एक तो पैर में भी चोट लगी और एक उंगली में भी चोट लग गई, तो ऐसा होगा कि हम उंगली का तो ध्यान नहीं रखें, पैर का ध्यान रखें। पैर तो ज्यादा बड़ा है और उंगली छोटी है। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हर एक चीज का यूज है और हर एक चीज हमारा ही पार्ट है। तो ऐसे ही शरीर के सब अंगों का काम अलग होते हुए भी हमारा हम सबको अपना ही मानते हैं। कोई छोटा बड़ा का भेद इनमें नहीं करते। ये तो सिर्फ छोटा ही काम करता है और ये अंग बड़ा काम करता है। सब अंगों का हम बराबर से ध्यान रखते हैं। बस। तो ऐसी ही स्थिति योगी की होती है। वह सब जगह समता का भाव रखता है, सब जगह, सब जगह। तो वह उसके लिए सब बराबर हैं, वो सब जगह एक ही तत्व को देखता है। तो ऐसे जो योगी होते हैं वह उनकी स्थिति कैसी होती है? वो शरीर में उनके कोई पीड़ा होती है ना, कोई दुख होता है, उसको तो सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरे की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। उनके दुख से दुखी हो जाते हैं, उनके सुख से सुखी हो जाते हैं और उनके दुख से दुखी हो जाते हैं। तो 2 बातें बताई भगवान ने। एक तो अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है, और दूसरी सुख अथवा दुख को भी समान देखता है। उनके सुख से अपना सुख, उनके दुख से अपना दुख, वह परम योगी माना गया है। तो यह ध्यान योग की सर्वोच्च अवस्था है। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है, ऐसे ही जो ध्यान योगी होता है वो सब शरीरों की एकता से, सब शरीरों की अपने शरीर की एकता मानता है। इसीलिए दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। देखो एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस से एक बार गंगा के किनारे खड़े हुए थे। अचानक शाम का समय था। अचानक क्या हुआ, वहां पे 2 नाविक थे, 2 नाविक थे, फिशरमैन थे, उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर क्या हुआ, तो वो देख रहे थे कि एक तो उनमें थोड़ा बलवान था और दूसरा थोड़ा कमजोर था। तो बलवान ने जो कमजोर था उसको जोर से घुसा मारा, तो वह गिर पड़ा। एकदम जैसे ही गिर पड़ा तो जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो भी गिर पड़े और कराहने लगे एकदम से। और जब वह जिसने घुसा मारा वो दौड़ कर आया, तो वो देखता है, क्या देखता है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी पीठ पर भी चोट का निशान पड़ गया। तो क्योंकि उनकी स्थिति क्या थी, उनकी स्थिति ऐसी, ज्ञानियों की सर्वोच्च अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो जैसे ही उसके शरीर को तकलीफ हुई, उनके शरीर को भी तकलीफ हो गई। फिर कहते हैं पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, रामचरित मानस में लिखा हुआ है
पर दुख, जो दूसरे के दुख में दुख देखे और सुख में सुख देखे। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, तो काफिर बेपीर। कि पीर कौन है, संत कौन है? पीर बोलते हैं ना, पीर वो है जो कि दूसरे की, पीर माने पीड़ा ही होती है, जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। और जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, फिर तो वह पीर क्या रहा, वह तो बेपीर ही है। ऐसे एक दूसरा प्रसंग है संत ज्ञानेश्वर महाराज का, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, एक गांव आलंदी गांव था। आलंदी गांव में ब्राह्मणों के साथ में वो चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा में उन्होंने क्या बोला कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है, सब एक ही आत्मा है। अब जो वहां पर ब्राह्मण थे उस गांव में, वो उनसे चिड़े हुए थे, क्योंकि उससे वो जो संत जो भी काम करते थे उनसे ब्राह्मणों का काम ठप हो रहा था। तो ब्राह्मण जब चिड़े हुए थे, तो ब्राह्मण एक उनमें से एक ब्राह्मण बोला कि आप, अच्छा ठीक है सर, सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, तो जो सामने भैंसा, एक भैंसा खड़ा था, क्या आपकी आत्मा और इसकी आत्मा एक ही है? तो ज्ञानेश्वर जी बोले हाँ एक ही है। ऐसा बोला तो उसने, ठीक है, उसने क्या करा, जोर से उस भैंसे की पीठ पर 2 डंडे मारे ब्राह्मण ने। जैसे ही डंडे मारे तो ज्ञानेश्वर महाराज जी पृथ्वी पर गिर पड़े और कराने लगे। जब देखा तो उनकी पीठ पर डंडे के दोनों की, वो दोनों निशान थे, वो ज्यों के त्यों प्रकट थे। तो यही संत थे। तो संतों की स्थिति ऐसी होती है। इस तरह वो उनका आत्मा ही नहीं, आत्मा से उनका जो शरीर है ना, वो भी एक तरह से एक ही हो जाता है। मीराबाई थी, पता है, मीराबाई शरीर सहित भगवान कृष्ण के विग्रह में समा गई। तो उनका शरीर भी दिव्य हो जाता है, जड़ भी चेतन बन जाता है। यह होती है ध्यान योगी की स्थिति। तो संत का लक्षण कैसे होता है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुख नीता। ऐसी होती है संत की। अगले श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन वाच, अब अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्, चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। तो क्या बोलते हैं कि मन की चंचलता के कारण मैं इस योग को स्थिर नहीं देखता। अर्जुन बोलते हैं क्योंकि मन कैसा है, चंचल है, प्रमथनशील है, दृढ़ जिद्दी है, बलवान है। वास्तव में मन ऐसा ही है। बिल्कुल अर्जुन ने हमारे साधक की तरह प्रश्न किया है आपने, कि हम इस मन को कैसे स्थिर करें, कैसे करें। क्योंकि देखो, ध्यान योग से तो, अर्जुन बोलते हैं कि ध्यान योग से तो मन को साधना कितना कठिन है, कि जैसे आकाश में वायु को रोक लें। अरे आकाश में क्या वायु को मुट्ठी में कर सकते हैं क्या? आकाश में जो वायु स्थित है उसको मुट्ठी में बांध सकते हैं, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ऐसा ही मन भी बड़ा जिद्दी है, प्रमथनशील है। प्रमथनशील का मतलब इंद्रियों को मत कर, जो बुद्धि को भी अपना अनुगामी बना लेता है। वैसे तो बुद्धि मन से शक्तिशाली है, लेकिन मन क्या करता है, जब इंद्रियों को भी मत कर, इंद्रियों को ही अपने साथ चलाता है, तो इंद्रियों को मत लेगा तो बुद्धि को भी अपने अनुसार चलाने लग जाएगा, ये मोह हो जाएगा। और जो करना चाहता है वह कर ही बैठता है। मारे मरे नहीं, कटे कटे नहीं, ऐसा बलवान यह मन है। एक बार कहीं लग जाए तो फिर वहां से हटता ही नहीं है। विषय सुख से तो यह मन बिल्कुल हटना ही नहीं चाहता। कितना ही प्रयास कर ले, जैसे ही हमारे सामने विषय आएंगे, तुरंत हमारा मन, हम सब कुछ भूल भाल के और वहां चले जाते हैं। ऐसा यह मन है। तो अर्जुन ने देखो दूसरी बात क्या बोली, भगवान को यहाँ पर कृष्ण बोली है। देखो गीता का एक एक संबोधन किस जगह किस शब्द का प्रयोग अर्जुन ने भगवान के लिए और भगवान ने अर्जुन के लिए किया, इंपॉर्टेंट है। भगवान ने बोला कृष्ण, अर्जुन ने बोला कृष्ण। कृष्ण का मतलब सबको आकर्षित करने वाला, सबको खींचने वाला। तो मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन क्या कह रहे हैं
कि हे भगवान आप इतना क्यों कह रहे हो, आप खुद ही इस मन को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते, हे कृष्ण तो मेरे को इतने डिस्टेंस बता रहे हो चीजें, आप खुद ही इस मन को अपनी तरफ खींच लो बस। और जब भक्त इतने सरल भाव से भगवान से प्रश्न करता है तो फिर भगवान भी जाते हैं और मन के निग्रह का फिर भगवान उसको सरल उपाय बताते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहंचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले हे महाभाव, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। पहले इस बात को हम सीखें कि किसी को उपदेश कैसे देना चाहिए, इसको कैसे समझाना चाहिए। यदि हम सामने वाले की बात को एकदम से काट देते हैं तो उसके अहम को चोट पहुंचती है। तो यहाँ भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो पहले अर्जुन की बात से सहमति जताते हैं। उनको पता है कि कब तो एकदम से जोर से अर्जुन की बात को काटना है और तब उसकी बात पे सहमति जताकर फिर उसका ध्यान धीरे धीरे अपनी बातों की तरफ लगाना है, अपने कल्याण की जो बातें हैं उसकी तरफ अर्जुन का ध्यान लगाना है, ताकि वो एकदम से जो जो श्रोता है, जो सामने वाला है, वो निरुत्साही न हो जाए, एकदम से वो सोचे कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं इस चीज को कर नहीं सकता, वो अपने आप को असमर्थ न मानने लग जाए उस चीज को अपनाने में। तो भगवान ने पहले सहमति जताई, हाँ भाई तू ठीक कर रहा है अर्जुन, हे महाभाव यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। लेकिन साथ ही शब्द क्या बोले, महाभाव, महाभाव फिर बोले कौनते, है ना। पहले ने बोला ना कि महाभाव और कौनते, महाभाव की हर जगह गीता में जो शब्द हैं अर्जुन ने भगवान के लिए, भगवान ने अर्जुन के लिए बहुत ही चुन चुनकर बोले हैं कि महाभाव का मतलब क्या है। महाभाव से भगवान कृष्ण को कहना चाह रहे हैं, महाभाव का मतलब इसकी बहुत बड़ी भाएं हैं, विशाल हो, वो शूरवीर हो। महाभाव कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा और तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम शूरवीर हो, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, तो तुम मन को वश में कर सकते हो, अभ्यास के द्वारा तुम मन को वश में कर सकते हो। और फिर बोलते कौनते, मतलब तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती नंदन हो, कि जिस तरह तुम्हारी जो माता कुंती है वो विवेकवती है, वो वैराग्यवान है, उस माँ के तुम बेटे हो। ऐसे ही यदि तुम संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगोगे तो मन अपने आप लग जाएगा। बस अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। तो अपनी माता की याद दिलाई, अपने वंश की याद दिलाई और उनको अपने बल की याद दिलाई भगवान। फिर भगवान किसे बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या, अभ्यास किसको बोलते हैं, मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम। मन को बार बार, ध्येय क्या है, परमात्मा, परमात्मा में लगाने का नाम। जहां जहां से मन हट जाए उसको बार बार मन को परमात्मा में लगाओ, इसको बोलते हैं अभ्यास। और जब अभ्यास हमारा कब दृढ़ होगा, जब हमारी जो ध्येय है उस परमात्मा में हमारी आदर बुद्धि, मेहनत बुद्धि दृढ़ होगी, तब हमारा हमारा लक्ष्य दृढ़ होगा, तब हमारा अभ्यास भी दृढ़ होगा। क्योंकि जब तक यदि हम उसकी महत्व समझेंगे नहीं, यदि हम जो जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे नहीं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, वास्तव में हमको करना है कि नहीं करना, तभी तो हम उसमें ढंग से ध्यान लगा पाएंगे। नहीं तो अंधेरे में थोड़ी ध्यान लगा, अंधेरे में थोड़ी तीर मारेंगे, पता ही नहीं करना क्या है। इसीलिए हमको, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है बस। इसीलिए हम कहते हैं कि अभ्यास करो, डेली 7 बार कम से कम इस चीज को अपनी कॉपी में लिखें लिखें लिखें, ताकि हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाए। अभ्यास दृढ़ होगा हमारा, हमको पता है भगवान भगवान से हमको प्राप्ति करनी है, लेकिन वो अभ्यास कब दृढ़ होगा, जब जब हमारा मन बार बार हमारी उसकी तरफ लगेगा। और मन को लगने के लिए हम उस चीज को लिखें, नोट करें, जहां जहां मन जाए उसको हटाकर वापस परमात्मा में लगाएं। ये भगवान ने बताई, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रस्ती आवत जाते और सिल पर पड़त निशान। जैसे एक बार एक गांव में क्या था, स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है। एक गांव में एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, बड़ी आराम से एक भैंस थी, उसको बहुत आराम से उठा देता था। तो सब लोग बड़ा आश्चर्य करते,
भाई तुम लोग इतनी बड़ी भैंस को कैसे उठा देते हो? तो वह बोलता हंसकर, अरे मैं तो उठाता ही नहीं भैंस को। तो कई महीनों बाद में एक कोई बोला, भाई यार कुछ तो कुछ रात की बात है, आप इतनी बड़ी भैंस को एकदम ऐसे कैसे उठा देते हो और फिर मना भी कर देते हो कि मैं उठाता नहीं, क्या बात है? तो फिर उसने बोला, भाई जब से इस भैंस का जन्म हुआ है ना, छोटी थी, तब से इसको बिना नागा मतलब बिना, तब से मैं इसको डेली की डेली उठाता हूँ। और मेरे को तो यह आज भी पट्टा ही है, छोटा पाड़ी ही है, छोटी बछड़ी ही है। तो मेरे को तो लगता ही नहीं कि मैं भैंस उठाता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं बछड़ी उठा रहा हूँ। तो यह है अभ्यास की महिमा। उसको लगता ही नहीं कि वो भैंस उठा रहा है, उसका इतना अभ्यास हो गया, उठाते 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 कि वो भैंस को भी आराम से उठाते है। ऐसे साधक भी जब इस तरह अभ्यास करता रहेगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो भगवान का ध्यान कर रहा है, बस वो अपना भी उसकी स्थिति भगवान में हो जाएगी अभ्यास के द्वारा। उसको भगवान को और अपने से अलग स्थिति का अनुभव होगा ही नहीं, ये स्थिति हो जाएगी। फिर देखो, भगवान का नाम तथा सब दिव्य है। कलि और इस कलयुग में अभ्यास करने के लिए हमको क्या है, तो लिखना है। और ये हम कैसे अभ्यास करें? हम भगवान का स्मरण लगातार करें, भगवान नाम का जप लगातार करें। हमको रोज निश्चित संख्या में कम से कम 16 माला भगवान की करनी ही चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र का जाप करना ही चाहिए। इस अभ्यास से हमारी जो मन की चंचलता है जितनी जल्दी खत्म होगी, उतनी जल्दी किसी अन्य साधन से खत्म नहीं होगी। एक बार हम लोग वृंदावन गए थे, तो वहां बहुत बड़े कई संतों से मिले थे। तो संत बोलते हैं कि भैया यह नाम ही, यह जो महामंत्र है ना, यह रेत में से तेल निकाल देगा। रेत जानते हैं ना, रेत इसमें बिल्कुल चिकनाई कुछ भी नहीं होता, उस रेत में से तेल निकाल देगा। ये मतलब भगवान, भगवत प्राप्ति करनी है तो सिर्फ तुम इस नाम का सहारा ले लो, भगवान नाम का सहारा ले लो, बस फिर और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। केशव केशव कूकिए न कूकिए अपार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। कभी तो भगवान सुनेंगे, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भटनक पड़ेगी। हाँ, कभी तो उनके काम में भटनक पड़ेगी पड़ेगी। राम नाम रटते रहो जब तक हमारे घर में प्राण। तो इस तरह से अभ्यास करना है। दूसरी चीज क्या है? वैराग्य। वैराग्य क्या है? अब अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जब तक संसार के भोगों में हमारा राग हटेगा नहीं, तब तक हम कितना ही अभ्यास कर लें, हमारे मन में भगवान का ध्यान लगेगा नहीं। तो वैराग्य कैसे हो गया? वैराग्य के लिए हमको अपने विवेक का सदुपयोग करना है। हमको देखना है कि संसार दुखालय है, दुख का घर है, और हम फिर भी भगवान की बात नहीं मानकर संसार में ही हम सुख खोज रहे हैं। तो यह कैसी अज्ञानता की बात है। जो सच्चे साधक होते हैं, उनको सिर्फ एक शब्द से ही वैराग्य हो जाता है। राजस्थान में एक संत हुए हैं जिनका नाम था रज्जब जी। वो शिष्य थे दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी के संत में रज्जब जी, रज्जब जी हैं। एक बार क्या हुआ, वो शादी के लिए सहरा बांध, शादी करनी थी, शादी के लिए सहरा बांध कर घोड़ी पर बैठे हुए थे कि तभी सामने से गुरुदेव जी आ गए, दादू दयाल जी आ गए, और उनकी आंख मिली। और गुरुदेव जी ने कुछ एक शब्द बोला, एक शब्द बोला, और उनके हृदय में प्रकट हो गया। वो उसी क्षण साधु हो गए, उसी क्षण। रज्जब जी राजस्थान के बहुत बड़े संत हुए हैं, और उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। क्या बोला उन्होंने? तो गुरु जी ने रज्जब जी को, रज्जब ते गज्जब करो, अरे रज्जब ने गज्जब कर दिया। सिर पर बांधी मोर, तूने सिर पर सहरा बांध लिया। आया था हरि भजन को, कीन नरक में ठोर। तू हरि भजन करने के लिए आया था, तू नरक में ठोर अपनी, नरक में तू अपनी इसकी पक्की कर रहा है। दादू से सतगुरु मिले, और शिष्य रज्जब से जान। कि ऐसे सतगुरु दादू दयाल जी जैसे सतगुरु मिल गए, और रज्जब जी से शिष्य। एक ही शब्द सुलझ सुलझ गई रही न खींचतान। एक ही शब्द से सारी की सारी जो खींचतान रही नहीं, और एक ही शब्द से सारी की सारी चीजें सुलझ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शादी वादी ना करें, ना करें। देखो ये है, ये संतों की स्थिति बताई भगवान ने। हर हर मार्ग है, हर एक तरह का मार्ग है। हम लोग तो संसार में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थ में रहते ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत तो क्या है? अपने अंदर से वैराग्य लाने की। अंदर से वैराग्य कैसे लाएंगे? हम घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं, बस संसार के सभी चीजों में सुख बुद्धि छोड़ने की। जो भी काम करें, सांसारिक काम जो भी करें, दुख स्वरूप की सेवा भाव से करें, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इतना ही ध्यान रखना है कि मेरा नहीं है कुछ भी, और जो भी काम करूं भगवान के लिए करना है, दूसरों की सेवा के लिए करना है। ये भावना लाएंगे, सारे काम, सारे के सारे काम करते हुए भी, संसार के काम करते हुए भी हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। क्या बोलते हैं भगवान कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है कि उसके द्वारा योग का प्राप्त होना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति उपाय पूर्वक यत्न करता है और वश में मन को वश में करता है, उपाय पूर्वक यत्न करने के बाद वश में करता है, ऐसे व्यक्ति को योग प्राप्त हो सकता है। देखो, ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान मन को शुद्ध करना ज्यादा आवश्यक है, नहीं कि मन को निग्रह करना। देखो, मन का निग्रह तो हमारा जो मन निग्रह का मतलब एकाग्र करना। यदि हम व्हाट्सएप देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तब भी हमारा मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन क्या वो एकाग्र होना ध्यान योग है? वो ध्यान योग नहीं है। तो एकाग्र होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन को शुद्ध करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्त को शुद्ध करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध करने का तात्पर्य क्या है कि मन का विषयों से राग नहीं होना। मन विषयों में तो जाएगा, लेकिन उन विषयों से राग ना करे, बस उसको निर्वाह बुद्धि से उस चीज का उपयोग करना, यह। तो जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया वही मन को शुद्ध करना है कि मन विषयों में तो जाए बट विषयों से राग और द्वेष ना करे, उन विषयों में आसक्ति ना करे। सामने कोई चीज पड़ी है, बस हमारे निर्वाह के लिए वो हम उस चीज को यूज कर लें, उपयोग कर लें। तो जब ऐसे जिसने मन को शुद्ध कर लिया तो उस व्यक्ति का ध्यान योग, इसलिए उसके वश में किए मन वाले का मतलब है कि मन को विषयों से हटा, विषयों में जो राग है उससे हटा देना, बस मन को शुद्ध करना। तो ऐसा जब व्यक्ति ध्यान वही कर लेगा तो फिर वह जब प्रयत्न करेगा तो फिर उसका ध्यान योग सिद्ध हो जाएगा। देखो, ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग में अभ्यास से ज्यादा वैराग्य प्रमुख है और ध्यान योग में अभ्यास प्रमुख है। लेकिन जब तक राग रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी। बहुत से बहुत क्या होगा, सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। लेकिन हमको सिद्धि, हमारा लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा भगवान भगवत प्राप्ति करना है। तो राग से हमको अब अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान से। देखो, मन को वश में करने के लिए साधक को अपनी अहंता में परिवर्तन कर दें कि मैं तो स्वयं भगवान का हूं और भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है, बस। और मन से नाशवान वस्तुओं के राग को सर्वथा हटा दे कि मेरा काम क्या है, भगवान के अर्पित होना है, बस। ऐसा हो गया तो फिर वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन आगे के श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्च चलितमानसः अप्राप्य योग्य संसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चलान् तिष्ठन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संचयं कृष्ण चेतुं मरस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता नुपपद्यते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। अर्जुन क्या बोल रहा है कि अब अर्जुन क्या बोलता है कि जिस व्यक्ति की साधन में श्रद्धा है लेकिन उसका प्रयत्न थोड़ा शिथिल है, थोड़ा ढीला है, प्रयत्न उसका श्रद्धा है लेकिन थोड़ा ढीला है, यह यदि वो अंत समय में मतलब अपने अंत समय में अगर वो योग से थोड़ा विचलित हो जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो वह योग को प्राप्त न करके किस गति को चला जाएगा। तो भगवान बोलते हैं, हे महाभावो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन क्या पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने संसार का आश्रय से भी रहित हो गया और परमात्मा से भी, संसार से भी हट गया और परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें भी उसको मोह हो गया, तो दोनों तरह से वो इधर उधर हो गया, दोनों तरह से भटक गया। तो कहीं वैसा व्यक्ति जो बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तो हे कृष्ण,
मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो यही बात है कि अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं और श्रद्धा भी पूरी भगवान पर रखते हैं कि आपके सिवाय है मालिक, ये मेरा संशय तो है, सब कुछ है, लेकिन मेरा जो संशय आ रहा है इसका छेदन सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा और इसका कोई संशय निवारण कर ही नहीं सकता। तो ये है अर्जुन की श्रद्धा। तभी तो अर्जुन का कल्याण हो गया। अर्जुन ने भगवान पर श्रद्धा रखी, संशय किया, सब कुछ किया, लेकिन कुतर्क नहीं किया और विश्वास पूरा भगवान पर रखा, तभी अर्जुन का कल्याण हो पाया। तो यही बात है यहाँ पर कि अंत समय में यदि हमारा योग से विचलन हो जाए, यदि अब देखो ऐसे अर्जुन ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है, अब वो उसने क्या किया कि अंत समय में उसकी भगवान की स्मृति नहीं रही, वो कर रहा है भगवान के लिए प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा है, मन को वश में करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंत समय में यदि उसको भगवान की स्मृति नहीं रही तो ऐसे साधक का पतन तो नहीं हो जाएगा। तो हे कृष्ण, आप संपूर्ण प्राणियों की गति को जानने वाले हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही दे सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो कि उसका संसार के न तो उसको संसार मिला और न ही उसको परमात्मा मिला, तो फिर वो दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो भगवान, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं योग भ्रष्ट। आगे भगवान इसका वर्णन करेंगे, योग भ्रष्ट, कि जो योग से विचलित हो गया अंत समय में, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि भ्रष्ट का मतलब वो व्यक्ति बहुत खराब है। यहाँ पर योग भ्रष्ट में योग इंपॉर्टेंट है, न कि भ्रष्ट। योग भ्रष्ट का मतलब वो अंत समय में योग से भ्रष्ट हो गया, थोड़ा विचलित हो गया। वास्तव में ऐसा जो योग भ्रष्ट होता है वो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट से यहाँ उल्टा अर्थ ना लें। योग भ्रष्ट होना, योग भ्रष्ट में योग की महिमा है, न कि भ्रष्ट होने की। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके कोई भी जब साधारण साधन में लगता है तो ये साधारण बात नहीं है। यह ऐसा ही है कि मान लो कोई किसी को चलते चलते नींद आ गई, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है रास्ते में और चलते चलते उसको नींद आ गई, वो सो गया रास्ते में, तो वो जब उठेगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको दोबारा रास्ता पूरा तय करना पड़ेगा। जहां तक वो चला गया वहां तक तो उसका रास्ता तय ही है, वहां तक तो उसने रास्ता तय कर लिया, और जब वो उठेगा तो उसको फिर आधा रास्ता और तय करना। तो ऐसी ही स्थिति योग भ्रष्ट की होती है। भगवान कहते हैं कि उसकी ऐसी नहीं होता कि वो भटक जाता है, वह उसकी स्थिति धीरे धीरे, जितना रास्ता उसने तय कर लिया, जो मतलब वो जितने उसने साधन सामग्री प्राप्त कर ली, वह फिर उस साधन सामग्री को प्राप्त करने के बाद में जब वह दोबारा जो उसका साधन सामग्री खत्म नहीं होगी, वह दोबारा उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा और दोबारा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो योग भ्रष्ट की स्थिति भगवान इसका आगे के श्लोक में वर्णन करेंगे, वहां हम इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखो कुछ शायद हैंड रेज किया है अरोड़ा जी ने। हाँ अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ सर, हरे कृष्णा। ये 6:35 में भगवान ने अर्जुन के लिए महाभाव का शब्द यूज किया, हाँ जी। और 33 में भगवान ने महाभाव के अर्जुन महाभाव का उपयोग किया है, तो परस्पर एक से महाभाव का उपयोग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, वंदन आपको। अरोड़ा जी देखो इसमें क्या है, महाभाव का मतलब क्या है, शूरवीर। तो शूरवीर अर्जुन भी भगवान के लिए बोलते हैं और भगवान भी अर्जुन के लिए बोलते हैं, ठीक है। जब भगवान अर्जुन के लिए बोलते हैं तो भगवान अर्जुन को उनके शूरवीर पने की याद दिलाते हैं, उनके क्षत्रिय पने की याद दिलाते हैं, उनके अंदर अपने बल की याद दिलाते हैं। ऐसे ही जब अर्जुन भगवान के लिए प्रयोग करते हैं तो भगवान तो है ही शूरवीर, भगवान से ज्यादा शूरवीर तो कोई है ही नहीं। तो वो भगवान, जब हम किसी संत, आप ये बात समझो, हम किसी संत के पास में मान लो कोई उपदेश लेने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, तो हम बोलते हैं हम उनकी स्तुति करते कि नहीं करते। तो इसी तरह अर्जुन भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को याद दिलाने के लिए बोलते हैं कि हे महाभाव, आप तो सबके मोह का दूर करने वाले हो, संसार के आश्रय से रहित। वो बोलते हैं ना, हे महाभाव संसार के आश्रय से रहित, कि आप संसार के बंधन को काटने वाले हो, छुड़ाने वाले हो। तो इसलिए जब अर्जुन भगवान से जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनके लिए इस तरह का संबोधन प्रयोग कर रहे हैं भगवान के लिए, कि भगवान से ज्यादा शरीर तो कोई है ही नहीं। भगवान की स्तुति कर, एक तरह से भगवान अर्जुन भगवान की इस तरह से स्तुति करते हैं, है ना, इस तरह से आप इसको समझते हैं, ठीक है। दोनों के लिए महाभाव का उपयोग होगा, दोनों के लिए महाभाव का उपयोग कर सकते हैं, महाभाव का मतलब शूरवीर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब योग भ्रष्ट साधक की स्थिति का वर्णन करते हैं।
अब भगवान इसका उत्तर देते हैं। फिर भगवान उवाचे पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत्यश्चेत् दुर्गतिं तात गच्छति। फिर भगवान बोले, हे प्रतानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं चाहता। क्या बोलते हैं भगवान कि हे अर्जुन, जो ये योग भ्रष्ट होता है ना, उसका न तो इस लोक में विनाश होता है और न ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी जो व्यक्ति कल्याणकारी काम करता है, जो भगवान की तरफ लगता है, ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति होती ही नहीं है। तो देखो, इसमें हम देखते हैं कि अब देखो, ये जो भगवान ने बात बोली है ना, दिनेश जी आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको भी मैं ये श्लोक पूरा कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो साधक के लिए जो ये श्लोक है, देखो बहुत आश्वासन देने वाला है। कैसे कि भगवान ने उससे स्पष्ट बोला है कि यदि अंत समय में वो थोड़ा बहुत उसका ध्यान भटक भी जाए, उसकी स्थिति परमात्मा में ना भी हो, तब भी जो जिसने एक बार साधना चालू कर दी, वह कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। हम लोगों ने गीता पढ़ने का निश्चय कर लिया, एक बार हमारे अंदर समता प्राप्ति की, समता को जानने की उत्कंठा भी आ गई, भगवान के बारे में जानने की इच्छा भी आ गई और हम उसके लिए लग भी गए, तो फिर जितनी भी साधन सामग्री हमने कर ली, जितना भी भगवान का नाम हमने ले लिया, वह अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होगा और उसकी कभी दुर्गति भी नहीं होगी। तो हम लोगों के लिए ये भगवान का जो श्लोक है, बहुत ही हमको रिलीफ देने वाला है, आश्वासन देने वाला है, क्योंकि साधक के मन, हमारे मन में हमेशा द्वंद्व रहता है कि हम अगर भगवान को प्राप्त करने का यत्न तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ये भी हमको संसार भी ना मिले और भगवान भी ना मिले और हम बीच में भटके रह जाएं, तो फिर क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो भगवान यही बोलते हैं कि एक बार यदि हमारे अंदर साधन के संस्कार पड़ गए, तो फिर वो नष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमात्मा सत्य है और परमात्मा के लिए जो भी काम किया जाता है वह सत्य ही होता है, वह असत होता ही नहीं, क्योंकि सत्य का तो कभी अभाव होता ही नहीं। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, नासते विदितो भावो ना भावो विद्यते सत्य, कि सत्य का तो कभी अभाव होता ही नहीं, परमात्मा का तो कभी अभाव होता नहीं। तो इस व्यक्ति का कभी भी मरने के बाद भी पतन नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती, भले ही उसको 3-4 जन्म लग जाए भगवान को प्राप्त करने में, लेकिन उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, चाहे किसी मार्ग से चला जाए। देखो, इस संबंध में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राजऋषि भरत जी थे। भरत जी क्या थे? भरत जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े राजऋषि थे, राजा थे और ऋषि भी थे। वो एकांत में रहकर तप करते थे। एक बार क्या हुआ, जब वो तप कर रहे थे तो जंगल में एक हिरण का बच्चा अकेला घूम रहा था, बिछुड़ गया था अपने झुंड से, हिरणों के झुंड से, और बड़ा परेशान था, भूख प्यास से व्याकुल। तो उन्होंने उसको लेके आ गए, उसको पालने लगे, उसको उन्होंने पानी वानी पिलाया, तो उसमें उनकी आसक्ति हो गई और हमेशा उसमें वो हिरण का ध्यान रखते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उसका राज्य का हिरण में बहुत ज्यादा, हिरण के बच्चे में बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। अब क्या हुआ, जब अंत समय में उनका आया, तो अंत समय में उनको हिरण का ही ध्यान रखा। और हम आगे पढ़ेंगे कि जब जो अंत समय में हमारी स्मृति होती है, हमारा जो अगला जन्म होता है वो उसी योनि में होता है। तो अंत समय में उनको हिरण का ही स्मरण रहा, तो उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, जबकि उन्होंने बहुत साधन किया हुआ था, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन क्योंकि उन्होंने साधन कर रखा था, तो हिरण के जन्म में भी उनकी जो पूर्व जन्म की स्मृति थी वो बनी हुई है। वो हिरण रूप में रहते हुए भी, हिरणों के झुंड में रहते, लेकिन हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते, और सन्यासी पनाई जो उनका स्वभाव था, उसी तरह से वो रहते और बिल्कुल अलग थलग रहते, उनको हमेशा भगवान की याद रहती। फिर उनका अगला जन्म हुआ, वो जड़ भरत के रूप में हुआ, और फिर उसके अगले जन्म में उनका उद्धार हो गया। तो इस तरह उनको 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन उनका उद्धार हो गया, क्योंकि वो एक बार योग भ्रष्ट हो गए, योग से थोड़ा विचलित हो गए, लेकिन उनका उद्धार हो गया। तो वो कभी भी, उसका भगवान कहते हैं कि उसका कभी भी पतन नहीं होता ऐसे। तो आज की चर्चा हम यही को विराम देंगे। अब मैं भरत जी, दिनेश जी ने हाथ उठाया था, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ दिनेश जी, अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।
सर भगवान जी बहुत उन्होंने 3-4 श्लोक में ऐसा बोला है, यह मेरा मत है। मतलब हाँ उन्होंने जो अपनी बात की उसमें इस हाँ तरह से बोला कि मेरा मत हाँ है, जबकि नॉर्मली वो भगवान तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने ऐसा बोलने का कुछ कारण रहा होगा, उसका कारण बिल्कुल। क्या हो सकता है? बहुत बहुत अच्छी बात पकड़ी है आपने दिनेश जी, बहुत अच्छी बात पकड़ी है। देखो ये बात हमने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में बताई भी थी। यही तो भगवान की महानता है। देखो भगवान क्या है वहां पे, आप ये देखो, भगवान अर्जुन के फ्रेंड है, अर्जुन के सखा हैं, दोस्त हैं। अब जब दो दोस्त आपस में बातें करते हैं और यदि एक दोस्त दूसरे को बोले बार बार कि भैया मैं जो बात कह रहा हूँ वही सही है, जो मैंने कह दी वो पत्थर की लकीर है, सिद्धांत है, तो क्या पहले वाला दोस्त उसकी बात को मानेगा? वो सोचेगा यार कैसा मेरा दोस्त है, वो अपनी बात भी माने जा रहा है, तो क्या उनकी सच्ची मित्रता कहलाएगी वो? अब भगवान की यही मानता है। देखो भगवान है तो भगवान से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन वो वहां पर अर्जुन के फ्रेंड का रोल निभा रहे हैं उस जगह पर, और उसको एक दोस्त की तरह समझा रहे हैं। तो भगवान अपनी जो भगवान की कही हुई बात तो वास्तव में सिद्धांत की होती है, तो भगवान कहते हैं हमें सत्य होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो ये भगवान की महानता ही है कि वह अपनी बात को भी अपना ओपिनियन बोलते हैं, अपना मत बोलते हैं, ताकि सामने वाला यह न समझे कि ये देखो अपनी बात को कितनी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसको दूसरे की बात सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी ही अपनी बात कहनी है। तो भगवान को ये पता है। तो भगवान भगवान जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। अगर भगवान बोलने लगते हैं ना कि हाँ कि बस मैंने जो कह दी यही बात है, तो हम में से बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं वो बोलेंगे अरे देखो भगवान कैसे हैं, ये कैसे भगवान है जिनको सिर्फ अपनी अपनी बात थोपनी है। तो भगवान की यही मानता है कि अपनी इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हुए भी वो अपनी बात को सिर्फ मत कह देते हैं, अपने आप को इतना छोटा बना देते हैं। यही तो भगवान की मानता है। हमको भगवान तो यही सीखना है। ठीक है दिनेश जी, आशा है आपको मिल गया होगा अपने प्रश्न का उत्तर। तो भगवान, हम अपनी छोटी से छोटी बात को सिद्धांत मान लेते हैं और भगवान अपनी बड़ी से बड़ी बात को भी मत कहकर छोटे बन जाते हैं। बस यही है, भगवान तो हमारे प्रेम के बुके हैं, भगवान को तो हम खरीद सकते हैं देखो, बस भगवान यही कहते हैं कि उनकी बात को कोई मान ले, और अपनी बात को वो मत ही बोल देते हैं, ओपिनियन ही बोल देते हैं। यही भगवान की विशेषता है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी दिनेश जी, धन्यवाद आपका। हाँ, अब सुशीला जी आज कीर्तन कराने के लिए कह रही थी, मैं सुशीला जी को अनम्यूट करता हूँ। यदि और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ ले। देखो एक बात तो मैं पहले एक बार कीर्तन कराने से पहले बोल दूं, एक तो अपना जहां तक है 19 तारीख को अपना पहले चरण का एग्जाम होगा। तो मैं एक तो हम अगली क्लास में अभी हमने असाइनमेंट करेंगे, बाकी हमने अभी अध्याय 2 तक के असाइनमेंट किए हैं। तो उससे पहले मेरा निवेदन है कि जितने भी असाइनमेंट नहीं किए हुए हों, अपने गीता के नोट्स को पढ़कर समझकर हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर या समझ कैसे भी उनको करें, जिससे उनको अपने स्तर पर पता पड़ेगा कि अभी कितना हमने गीता के भावों को ग्रहण किया है। और उसके बाद जब हम अगली क्लास में आएंगे तो फिर हम उनको यहाँ पर सोल्व भी करेंगे और अच्छे से हम इनकी तैयारी करें, ताकि हम जो हमारा एग्जाम होगा 19 तारीख को हम उसमें अच्छे से अच्छी तरह से हम उसमें स्कोर कर पाए। दूसरी बात ये भी है कि इसमें नंबर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान यही देखते हैं कि भक्त जो हम हैं, हम भगवान की बातों को समझने की कितनी इच्छा रखते हैं। और एक पार्ट एग्जाम का हमने, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट था, दूसरा था संकल्प पत्र। संकल्प पत्र के बारे में हमने बताया था कि एक तो हम भगवान की माला कितनी कर रहे हैं, कम से कम देखो हमको भगवान नाम की 16 माला तो करनी चाहिए। तो पहले जो सत्र है 6 चैप्टर तक हम कहते हैं कि जो 4 माला जितने भगवान की लगातार कर रहा है, 4 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जो लगातार कर रहा है, डेली कर रहा है, उसको हम फुल मार्क देंगे। दूसरी चीज, एकादशी का व्रत हमको लगातार करना है, बहुत सिंपल व्रत है, सिर्फ उसमें अन्न का त्याग करना है। फिर एक हमको दान देना है। दान किसे देना है? या तो किसी को गो सेवा में दान करना है, खाना खिलाना वगैरह नहीं, गो सेवा में दान करना है, अपनी संपत्ति का दान करना है, या किसी को गीता गीता की बुक धार्मिक पुस्तकें भेंट करनी है, या किसी भी तरह से सबसे बड़ा दान क्या, अच्छा दान क्या है? गो सेवा करना, गीता का प्रचार करना है। किसी को आपने गीता के सम्मुख कर दिया तो वो उसको आपने अभयदान दे दिया, उसको जन्म मरण के दुख से आपने मुक्त कर दिया, वो भी सबसे बड़ा दान है। तो इस तरह की हमने चीजें बताई थी। और अपना उद्देश्य वो 7 बार डेली लिखना है, उसके भी मार्क्स है वहाँ पे। तो ये सब चीजें हमको लगातार करनी है, ताकि हमारा भगवत भाव बढ़े, भगवान की बातों को हम आचरण में ला सकें। और एक मैंने आज बताया था कि
आप सभी ने एड्रेस भेज दिए होंगे, लेकिन कुछ साधकों ने अभी तक एड्रेस भेजे नहीं है। जैसे शायद अनीता गुप्ता जी से पूछता हूँ कि एक सेकेंड,